टीवी वन के निहायत दिलचस्प ड्रामों और एंटरटेनमेंट से भरपूर शोज किसी भी वक्त देखने के लिए हमारी वेबसाइट विजिट करें या हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, हम आपको द मॉर्निंग स्टार में खुशामदीद कहते हैं। आज जुम्मे का मुबारक दिन है और जुम्मे के दिन की एक अलग ही फील होती है। हम बहुत ज़्यादा एहतमाम करते हैं, तैयार होते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, दुआ करते हैं। और आज आपने दुआ ये करनी है कि अब पेट्रोल इससे ज़्यादा महंगा नहीं हो। कल तो इतना बड़ा बॉम्ब गिर गया पूरे मुल्क के ऊपर, सब लोग परेशान हो गए, इतना महंगा कर दिया पेट्रोल। मैंने तो आधे अपने आने जाने के प्लान्स ऑल्टर करना शुरू हो गया। नहीं भैया वहाँ नहीं जा रहा यार, फ़ोन पे बात कर लो, मीटिंग करनी है जूम पे कर लो, वीडियो कॉल कर लो, मैं नहीं आ रहा। ऑफ कोर्स जी, महंगाई कहाँ तक जाएगी और कितना बढ़ेगी, और ऑफ कोर्स सैलरीज वही हैं, हालात वही हैं। हम आज जुम्मे के दिन ये अहद करेंगे कि हम नमाज में अपने मुल्क के लिए दुआ करेंगे। अजीब व गरीब बातें सुनने के लिए आ रही होती हैं जब मुल्क से रिलेटेड हो ये तज्जिए, और तब सारे पॉलिटिशियंस बैठ के कर रहे होते हैं मुल्क के खुदा ना खास्ता टुकड़े ना हो जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। देखिए, मुल्क जो होता है ना वो आपकी माँ की तरह होता है। क्या आप अपनी माँ के लिए इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल कर सकते हैं कि उसके टुकड़े हो जाएंगे, अब अलग उसका ये टूट जाएगा, वो टूट जाएगा? कभी भी नहीं। हमेशा खैर की दुआ मांगी अपने मुल्क के लिए। ये पाकिस्तान है, ये मुल्क है, इस मुल्क की सालमियत है तो हम हैं। ये मुल्क सेफ़ है, सिक्योर है, ये मुल्क प्रोग्रेस करेगा तो आप प्रोग्रेस करेंगे, मैं प्रोग्रेस करूँगा, हम सब यहाँ, हमारे बच्चे रहते हैं, हमारे वालिदैन रहते हैं। तो खुदारा प्लीज़ अपने मुल्क से मोहब्बत कीजिए और आज नमाज में रो रो के आपने मुल्क के लिए ज़रूर दुआ करनी है। किस ओर हम लोग चल पड़े हैं, किस तरफ जा रहे हैं, क्या होने वाला है, कौन हमसे सिंसियर है, कौन नहीं। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, अल्लाह ताला का दर, अल्लाह ताला का दरबार, उसके दरवाजे आपके लिए हर वक्त खुले हैं। चाहे तो आप तौबा करना चाहते हो, शुक्रगुजार होना चाहते हो, या आपकी कोई हाजत हो, कुछ मांगना चाहते हो, जुम्मे का दिन है, नमाज़ पढ़िए, रोइए, उसके आगे दुआ कीजिए। हम सब करते हैं। और अपने मुल्क के लिए, अपने मुल्क के अंदर सेफ्टी, सिक्योरिटी, प्रोग्रेस और महंगाई ना बढ़े और आपकी जेबें फुल भरे, ये सारी आपने आज दुआ करनी है। आज का बड़ा ही शानदार शो हमने लाइनअप किया। लेकिन आज की थॉट ऑफ द डे क्या है, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। किसी ने कितनी खूबसूरत बात लिखी है, वो यही है कि ज़िंदगी सदियों, सालों, महीनों या दिनों में नहीं बदलती, ज़िंदगी उसी लम्हे बदल जाती है जिसमें आप ज़िंदगी बदलने का फ़ैसला करते हैं। कितनी खूबसूरत बात है। बहुत सारे लोग कहते हैं यार पहले का वक्त और था, पहले हमारी ज़िंदगी यूँ थी, पहले हमारी ज़िंदगी यूँ थी। नहीं, ज़िंदगी आप जब भी बदलना चाहते हैं ना, जिस लम्हे आप ये फैसला करते हैं कि आज से मैं ये चीज़ चेंज कर दूंगा, आज से मैं टाइम पे सोऊंगा, आज से मैं अपने साथ तो अपने ऊपर कोई ज़ाती बर्दाश्त नहीं करूँगा। आपने यकीनन कल का शो देखा होगा, एक खातून कल आई थी जिनके ऊपर घरेलू तशद्दुद होता है और वो कितने अरसे से बर्दाश्त करती रही। आपको पता है कोई भी चीज़ अगर आप बर्दाश्त करेंगे, एक इंग्लिश की बड़ी मशहूर सेइंग है, वॉट एवर यू अलाउ शैल प्रिवेल। किसी भी चीज़ की अगर आप इजाज़त देंगे, चाहे वो सही हो या गलत हो, वो जारी रहेगी और वो बढ़ती जाएगी, उसकी इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी। तो अगर आप पे कोई हाथ उठा रहा है, आप पे कोई ज़्यादती करे, किसी माहौल से आप खुश नहीं हैं, उसको थोड़ा सा वक्त दीजिए कॉम्प्रोमाइज़ करने का। लेकिन अगर पानी सर से गुजर रहा हो और आपकी सेहत पे, आपकी दिमागी सेहत के ऊपर अगर बात आ रही हो, तो दैट इज़ अ टाइम टू मेक अ चेंज। और जब आप ये चेंज करने का फैसला करते हैं, वही लम्हा होता है जब ज़िंदगी बदल जाती है। और मैं आपको एक बात बताऊँ, ज़िंदगी में एक चेंज वाहिद चीज़ है जो कांस्टेंट है। ज़िंदगी हर लम्हे बदलती है। आपका हुलिया, आपकी सोच, आपके इर्द गिर्द के लोग, आपके दोस्त, सब वक्त के साथ साथ बदलते रहते हैं। आज का बड़ा शानदार शो हमने आपके लिए लाइनअप किया। ख़वातीन और हज़रात, आज हमारी हर दिल अजीज़ उनसा शाह होंगी जो कि आपका आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा वो बताएंगी। डॉक्टर इमरानुल हक मुफ्ती, डॉक्टर इमरानुल हक कल्याणवी साहब होंगे जो कि बेतहाशा बेहतरीन वज़ाइफ हमें बताएंगे। जुम्मे के दिन का एक बड़ा अच्छा हमने ट्रेंड स्टार्ट किया है, आपको वज़ाइफ से इंट्रोड्यूस कराते हैं, क्योंकि जितने भी एक वजीफ़ा होता है अगर आप उसको पढ़ेंगे रेगुलरली, आप अपनी ज़िंदगी में बड़ा बेहतर चेंज महसूस करेंगे। और अगर आप क्या कोई प्रॉब्लम है, कोई मसला है, आप उससे रिलेटेड कोई वजीफ़ा जानना चाहते हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं। उसके साथ साथ हमारी बहुत फेवरेट शेफ़ मुनीज़ा होंगी।
शेफ मुनीज़ा आज क्या पका रही हैं ये एक बहुत बड़ा राज है। और उसके साथ साथ होंगी डॉक्टर आयशा हुमैरा। डॉक्टर आयशा हुमैरा एक बड़ी रिनाउंड डर्मेटोलॉजिस्ट है। आज वो आई फिलर्स करेंगी। अब आप लोग, बहुत सारे लोग ये भी मानते होंगे कि नहीं, हम जैसे हैं खुश हैं, हम जिस तरह के हैं वैसे सही हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो अपने आप को चेंज देना चाहते हैं, बेहतर महसूस करना चाहते हैं, और इसमें कोई हार्म नहीं है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। आप अपने आप को ज़रूर चेंज कर सकते हैं, बेहतरी की तरफ जो भी चेंज जा रहा हो। देखिए, कोई भी चीज़ करके अगर आपको खुशी महसूस हो रही हो और किसी को नुकसान ना हो रहा हो, आप कोई लॉ नहीं तोड़ रहे, चाहे वो शरीयत का लॉ हो, चाहे आपके मुल्क का लॉ हो, और आपको खुशी मिली तो ज़रूर कीजिए, क्यों नहीं। आपको अच्छा दिखने में, खूबसूरत दिखने में कौन रोक रहा है। और हम आपको वो सारे तरीक़े बताते हैं कि आप अपनी ज़िंदगी को, अपनी शख्सियत को और अपने चेहरे को, अपने जिस्म को किस तरह खूबसूरत बना सकते हैं। हम फिटनेस आपको दिखाते हैं, हम आपको जो चेहरे को बेहतर करने की जो मास्क बनाते हैं, कभी कभी यहाँ पे मेकअप आर्टिस्ट आके बहुत सारी चीज़ें बताते हैं, सिर्फ इस वजह से कि आपकी जो खुद एतमादी है उसमें इजाफा हो, आप एक बेहतर इंसान महसूस करें, आप अच्छा महसूस करें। और मैं आपको बताऊं, जब आप अच्छा महसूस करेंगी ना, तो आपके इर्द गिर्द के लोग बहुत अच्छा महसूस करेंगे, क्योंकि हम लोग एक एनर्जी हैं। हम लोग जिस तरह एक लैंप होता है ना, अगर आपकी लाइट डिम होगी तो कमरे में कम उजाला होगा, अगर आपकी लाइट ज़्यादा होगी तो पूरा कमरा जगमगा उठेगा। तो आप एक लाइट हैं, आप एक सूरज हैं, आप एक लैंप हैं। तो अपनी जो लाइट है उसको कम मत कीजिए, अपनी जो शुआएं हैं, जो गर्माहट है, जो वार्मथ है, उसको पूरी दुनिया में फैलाइए, ताकि सारे लोग आपकी लाइट से अपना एक फ़ायदा उठा सकें। वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। हम आपको एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं। आज जुम्मे का दिन है, बड़ा मुबारक दिन है, और आज हमारे साथ एक बहुत ही मुबारक पर्सनालिटी मौजूद है। जो डॉक्टर्स होते हैं, अल्लाह ताला ने उनके हाथ में शिफा दी होती है, आपको आपकी ज़िंदगी बेहतर करते हैं, आपको मुश्किलात से निकालते हैं। और हमारे साथ आज हमारी एक बड़ी अच्छी दोस्त मौजूद है, डॉक्टर आयशा हुमैरा। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे जुम्मा मुबारक डॉक्टर जुम्मा साहब। मुबारक आपको कैसी आप भी। खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब, आज हम क्या कर रहे हैं? आई फिलर्स कर रहे हैं। आज हम आई फिलर्स कर रहे हैं, और हमने एहतियातन इनके लाफ लाइन से भी कर दिया है। तो हमारी कोशिश है कि वन साइड रिजुवनेट करके आपको एटलीस्ट दिखाएं कि हाउ इट इज़ डन एक्चुअली। ओके, अच्छा, लाफ लाइन और आई फिलर, दो चीज़ें हम जी, कर रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे बताएं ज़रूरत कब पड़ती है, व्हाट इज़ आई फिलर, और किन को ज़रूरत पड़ती है, और कौन सा एरिया होता है? आई फिलर्स हम जब करते हैं, जब हमें डार्क सर्कल्स का प्रॉब्लम होता है, तो हम उसको रिजुवनेट करने के लिए भी करते हैं। वहाँ पे हम वॉल्यूम ऐड नहीं करते, फिर हम रिजुवनेशन पर्पस से करते हैं। अच्छा, या फिर हम टीयर ट्रॉफ, जैसे कहते हैं आंखों के नीचे गड्ढा बन जाना, लाइंस बन रही होती हैं, तो उन केसेस के अंदर फिर हम वॉल्यूम पर्पस के लिए आई फिलर्स करते हैं। बाय द टाइम जैसे जैसे आप एजिंग की तरफ जाते हैं, और ज़रूरी नहीं है कि ये आपको उम्र के साथ एजिंग स्टार्ट हो, आपको प्री मेच्योर एजिंग भी स्टार्ट हो सकती है। और डॉक्टर साहब, कुछ लोगों का स्ट्रक्चर भी तो ऐसा होता है जिनको खड्डे ऑलरेडी जेनेटिकली होता है, Genetically होता आपके पैदाइश के साथ। आप देखें, जो छोटे बच्चे भी होते हैं तो जब से उनको गड्ढे होते हैं, फिर जब वो बड़े होते हैं तो वो बढ़ जाते हैं। स्ट्रेस की वजह से भी, स्टडीज़ का स्ट्रेस होता है, पेट्रोल का भी स्ट्रेस होता है। कहाँ चली गई आप डॉक्टर साहब? तो बहुत सारे स्ट्रेसेस हैं हम सब की ज़िंदगियों में, तो वो तमाम चीज़ें हमारी स्किन पर भी असरअंदाज होती हैं, हमें कॉस्मेटिक्स अपीयरेंस पे भी असरअंदाज होती हैं डेफिनेटली। बट अच्छी बात यह है कि जो ट्रीटमेंट्स हम अभी आज करने लगे हैं, इट इज़ एब्सोल्युटली सेफ़। इसके अंदर HA होता है, और HA हमारी अपनी ही बॉडी का अपना ही पार्ट है, हाइलुरोनिक एसिड। आपकी अपनी बॉडी का पार्ट है, इन डिफरेंट रीजंस की वजह से आप वो लूज़ कर देते हैं, और ये प्लांट सोर्स से ओरिजिनेटेड एक प्रीफर्ड सिरिंज होती है, उसके थ्रू हम यहाँ आपके स्किन के स्ट्रक्चर्स, जो आपकी स्किन के लेयर्स होती हैं बेसिकली, वहाँ पे जाके हम इसको इंजेक्ट कर देते हैं। अच्छा, बिल्कुल। डॉक्टर साहब, कोलेजन और हाइलुरोनिक में फ़र्क क्या है? कोलेजन और हाइलुरोनिक में ऐसा फ़र्क है, जैसे कोलेजन भी तो आपकी हाँ, जिस्म मैं का आपको हिस्सा है। बताती हूँ। जैसे ये कुशन है सामने, और ये जो कुशन है, अगर मैं इसके अंदर से इसका फिलिंग मटेरियल निकाल दूँ तो ये हाइलुरोनिक एसिड है। इसी क्वेश्चन को अगर हम इसकी इलास्टिसिटी लूज़ कर दें, मतलब हम जब इसको खींचे तो ये ऐसे खींचे, और तो फिर ये इलास्टिन और कोलेजन है, समझ लें। अच्छा। तो एक जो है वो स्किन के अंदर Filling फिलिंग कर रहा है, इफेक्ट देता और है, एक एक elasticity। टाइटनिंग देता है, एक इलास्टिसिटी को मेंटेन ठीक रखता है। है, तो ठीक है, तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, HA मतलब हाइलुरोनिक एसिड, कोलेजन एंड इलास्टिन। डॉक्टर साहब, लास्ट टाइम आपने उनकी आपके साथ जो खातून आई थी,
आपने उनकी राइनो reshaping लिक्विड क्या लिक्विड व्हाट डू यू कॉल इट Liquid rhinoplasty. लिक्विड राइनोप्लास्टी आपने की थी एंड व्हाट फैंटास्टिक रिजल्ट। हमारे साथ वो भी मौजूद है, आइए चलें उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आ जाए डरे मत, क्या हो गया आपको? मैं भी आज हैंड माइक किधर है? अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? डॉक्टर साहब ने लास्ट टाइम इनकी लिक्विड राइनोप्लास्टी की थी। एक मिनट में माइक लो। हेलो हेलो 1 2 3 4 हेलो हेलो 1 2 3 4 चलिए। डॉक्टर ताहिरा आपकी लास्ट टाइम डॉक्टर हुमैरा ने राइनोप्लास्टी की थी, लिक्विड राइनोप्लास्टी। द रिजल्ट इज अमेजिंग। आपको बाद में कोई पेन, कोई दर्द कुछ हुआ? नहीं, मुझे कुछ भी नहीं हुआ था। एवरीथिंग वाज फाइन। पक्का? और जब वो हो रहा था तब भी कोई दर्द नहीं हो नहीं, रहा कोई भी पेन नहीं था। था? 100%। अच्छा, आप Yes, देखिए कितना 100%. नेचुरल और है कितना कि आज natural है, मैं बिल्कुल वही feel देख नहीं हो रहा हूँ। एग्जैक्टली। और आपको पता है अगर आप पिछले फ्राइडे का शो देखें और एक हफ्ते के अंदर आप यू कैन सी, आपको तो डिफरेंस उसी वक्त नजर आ रहा उसी था। टाइम नज़र आ रहा था। और अब ये है कि क्योंकि अक्सर लोग जो घबराते हैं वो इस बात से घबराते हैं कि इसमें कोई, अब ये भी मुझे आज पूछनी थी, कोई आर्टिफिशियल लुक तो नहीं आ जाएगा? तो मॉडल आपके सामने कोई आर्टिफिशियल लुक नहीं आता, इट्स क्वाइट नेचुरल। आप तो लग रहा है पिच पे जाके क्रिकेट खेलेंगी, मुंह पे इस तरह लगा ले। इनका भी जो है वो यहाँ पे जो टीयर ट्रॉफ मैं आपको बता रही थी, अभी जब हम नमिंग क्रीम रिमूव करेंगे, ये नमिंग क्रीम हमने इसलिए छोड़ी थी कि बहुत सारे लोग पूछते हैं कि हम नम कैसे करते हैं, एरिया को सुन कैसे करते हैं जिसके बाद पेन नहीं होता। तो अब हम इसको रिमूव मेरे महबूब सुन। देखिए उर्दू इतनी खूबसूरत जबान है, हर लफ्ज के एक दो माने तो ये होते ही गाना हैं। भी आप मुझ पे डाल दें, अब मैंने क्यों बोला डॉक्टर साहब, क्यों नहीं? मुझे एक चीज़ लगती है, मैं जब भी कभी डॉक्टर्स को मिलने जाता हूँ या कहीं जाता हूँ, डॉक्टर साहब विद ड्यू रिस्पेक्ट कह रहा हूँ, डॉक्टर्स बहुत बोरिंग अटायर में मुझे नज़र आते हैं। और डॉक्टर का मतलब होता है साहब बिल्कुल ड्राई कर दो डॉक्टर साहब, बट आई थिंक डॉक्टर्स शुड बी कलरफुल। नहीं, हम भी आर कलरफुल एक्सेलेंट, हाँ बिल्कुल सही तो बात है। बिल्कुल डेफिनेटली। अब तो आई थिंक जो अब जितने भी आप देखें नए डॉक्टर्स जो आए हैं वो सारे बड़े चार्मिंग से मिलेंगे। बिल्कुल, और होना भी यही चाहिए, होना भी यही चाहिए। अच्छा साल को आपा कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। आप इतना ऐसा बोलेंगी तो अब सुनने वाले स्पीकर कान पे लगा लेंगे टीवी का। ठीक हूँ मैं, हाँ ठीक हूँ। अच्छा, अब आप क्या करवा रही हैं? हम रिमूव करके भी दिखा देते हैं साथ। आई फिलर करा रही हैं जी। आप? अच्छा, आपको खुद अपने आपको जब आप आईने में देख रहे थे, आपको लग रहा था कि आपको ज़रूरत है इस चीज़ की? ज़रूरत तो थी। ज़रूरत थी। जी, और आपको क्या लगता है करवाने के बाद आप और अच्छी लगेंगी? हो सकता है। नहीं, लेकिन आप इसीलिए करवा रही हैं ना? जी, और आपके ख्याल से अपने आप को खूबसूरत बनाने के लिए इकदाम लेते रहने चाहिए। बिल्कुल लेना चाहिए। बिल्कुल खूबसूरती सही को बात है। मेंटेन करने के लिए। बिल्कुल सही खूबसूरत तो बात ऑलरेडी है, हैं आप। बिल्कुल सही बात है। और ये बात मैं बहुत फर्मली मानता हूँ, अपने आप को खूबसूरत बनाने में, बेहतर करने में आपको कोई आर नहीं होनी चाहिए। और अब डॉक्टर आयशा हुमैरा जी, एक नया तजुर्बा करने वाली है लाइव। सारी डर लग रहा है? डर क्यों लग रहा है आपको? फर्स्ट टाइम एक मिनट है, बताएं प्लीज बताएं, डर क्यों लग रहा है? ऐसे बस थोड़ी सी घबराहट हो रही है। अच्छा, आप अपनी पसंद का कोई गाना बताएं, हम वो बजाते हैं, आपको डर नहीं लगेगा? नहीं मुझे गाना नहीं। हाँ? हाँ, अच्छा, आज वैसे भी फ्राइडे का दिन है, आप कोई व्रत कर रहे हैं। जब आप दुरूद शरीफ का व्रत करते हैं ना, एक तो आपको पता है डर खत्म होता डर है। खत्म होता है। दुरूद शरीफ का व्रत करना शुरू करें, आपका एक तो डर खत्म होगा और दूसरा आपको इतना ज़्यादा पेन नहीं होगा। देखिए पेन, मुझे डॉक्टर लास्ट टाइम डॉक्टर आयशा हुमैरा आई थी, कहती है पेन सिर्फ इतना होता है जितना समझे कि अगर आप किसी ने चोटी किसी काट का हाथ काट लें। चूटी तो नहीं काटा आपने? चूंटी काटी इसीलिए मैंने पहले से कह दिया। ख़वातीन और हज़रात, हमारे साथ हमारी आपा मौजूद है और हम इनके अंडर आई फिलर्स कर रहे हैं। टाइम हो जाता है एक ब्रेक का, कहीं मत जाएगा, वी विल बी राइट बैक। वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार और आज हम आपा का लिप फिलर करेंगे। चलें आपा, बिस्मिल्लाह। आपा कुछ नहीं होगा, कर आप भी डर कौन क्यों रहे हैं? है? बड़े सर्जन, ये ले डॉक्टर साहब, सीनियर सर्जन। ये ले डॉक्टर साहब। अच्छा, आप प्लीज़ पैर सीधा कर लें। अच्छा चलिए, आज डॉक्टर आयशा हुमैरा हमारी जो आपा हैं, इनकी अंडर आई फिलर्स कर रही हैं, जो आंखों के नीचे खड्डे बन जाते हैं। डॉक्टर साहब, रिंकल्स भी तो कवर होते हैं इससे। हाँ, रिंकल्स होते हैं, लेकिन रिंकल्स इनकी बेसिकली जो ये वाले क्रोस फीट जैसे हम कहते हैं, यहाँ जो रिंकल्स बनते हैं ना, ये कवर नहीं होते। इसके नहीं लिए आपको बोटॉक्स कराना होता है। बोटॉक्स कराना पड़ता फाइन लाइंस है, जैसे ये एरिया आपको अब
बिल्कुल आपको दिखने में भी यहाँ पे हल्की हल्की सी लाइंस नज़र आ रही होंगी, तो ये फाइन लाइंस होती हैं, इसकी रिजुविनेशन हो जाती है। अच्छा, बिकॉज HA है, जब ये आपकी स्किन के अंदर जाता है तो डिफरेंट वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ अट्रैक्ट होता है। मैंने लास्ट टाइम भी बताया था। तो ये क्या करता है कि आपकी स्किन की जितनी डिहाइड्रेशन होती है उसको कवर करता है। खत्म करता है। अच्छा डॉक्टर साहब, भाई कितने अरसे तक इनके चेहरे में रह गए? जो आई एरिया है इसके अंदर यूजुअली जो टाइप ऑफ फिलर हम यूज़ करते हैं वो स्टे करता है 6 to 8 months, और कभी कभार ये 1 year तक भी लास्ट कर जाता है। ये ओके, ठीक है, कभी कभार ये 1 year तक भी लास्ट कर जाता है, और डिपेंड करता है कि आपका हीट का एक्सपोजर कितना है। आपका कोई ऐसा काम तो नहीं है जिसमें कुकिंग का एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है, तो इट ऑल डिपेंड्स। बाकी एज सच पेन कोई नहीं होगा आपको, बिकॉज नम हुआ है, ठीक है, बिल्कुल रिलैक्स पेन हो रहिए, रहा है। बिल्कुल रिलैक्स रहिए, कुछ पेन नहीं होगा, रिलैक्स कीजिए, स्ट्रेट देखिएगा, बस हल्का सा आपको फील हो रहा होगा कि स्किन में कोई चीज़ आ रही है, दैट्स इट, अब क्लोजअप बनाइए। दैट्स इट। कभी कभी ऐसा डिस्कम्फर्ट होता है कि आपकी स्किन में कोई चीज़ गई है, तो इस वजह से ऐसा फील होता है कि मुझे कुछ ऐसा फील हो रहा है, बट एज सच आप देख सकते हैं स्मूथ। और ये एक साइड हो गई। हाँ नहीं, अभी हुई नहीं है, बहुत ज़्यादा डेप्थ इनकी है नहीं, कम डेप्थ है। तो मैं इसको 1 go में, मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि जब हम 1 go के अंदर कोई प्रोसीजर करते हैं तो हम बहुत माइल्ड करते हैं। ठीक है। अचानक से आपने देखा होगा अक्सर लोगों को, आपको भी नज़र आते होंगे, आई एम श्योर, एक ड्रास्टिक चेंज आता है डॉक्टर साहब। और आंखें के ना यहाँ पे कोई चीज़ पड़ी हुई है, ऐसा लगता है कुछ करवाया हुआ है नहीं, और इन्होंने। डॉक्टर साहब उनका ये हिस्सा मूव नहीं कर रहा होता, हाँ एग्जैक्टली, चिपमंक से लग रहे होते हैं। बिल्कुल। तो वो ओवर डू जब कोई भी चीज़ होती है तो उसकी वजह से होता है। अगर आप इसको नेचुरल रखना चाहते हैं, अब हमारे पास बहुत सारे लोग ऐसे भी आते हैं जो कहते हैं कि हमारे अपने फीचर्स चेंज ना हो, फीचर से वो ना हो। इंटैक्ट रहे। हाँ अच्छा। तो हम उस तरह से परफॉर्म करते हैं, आपके फीचर्स चेंज नहीं होते हैं उसके अंदर, और आपको जो है वो आराम से प्रोसीजर्स भी हो जाते हैं और आपको फील भी नहीं होता। बस लोग ये कहते हैं कि आप फ्रेश लग रहे हैं, यू नो। और डॉक्टर साहब ये जो अभी आप प्रोसीजर कर रही हैं, ये सिर्फ आपने इनको नमिंग क्रीम से नम किया है? जी जी, एनेस्थीसिया कोई नहीं दिया हुआ? नमिंग क्रीम से ही इनफ होता है, इसमें इंजेक्टेबल्स की ज़रूरत नहीं नहीं होती। होती, नहीं, okay। इसमें ज़रूरत नहीं होती है। यूजुअली हम ये प्रैक्टिस करते हैं कि 3 days के बाद हम पेशेंट्स को दोबारा बुलाते हैं। ठीक है, और रिजल्ट जब वो- देखने के जी लिए। बिल्कुल, 3 days के बाद जब वो आते हैं तो ये इनका जो आई है फिलर ही बिल्कुल सेटल डाउन हो चुका होता ठीक है। है। और उसके बाद अगर टचअप की रिक्वायरमेंट होती है तो 3 to 4 days के बाद या 5 days के बाद हम टचअप्स करते हैं। ठीक है। ये एरिया अगर आप अचानक से बहुत ज़्यादा कर देंगे तो 3 दिन के बाद फिलर आपका हाईलाइट होता है, और फिर वो ऐसे लगता है कि कोई बहुत सारी चीज़ आपने अपनी स्किन के अंदर करवाई हुई है, उसकी वजह से आर्टिफिशियल लुक आता है। और बहुत पक्का सा मुंह हो जाता है, पत्थर हाँ, के और जैसा। मोस्टली लोग यही कंसर्न होते हैं कि मैं अगर कुछ आपका ये वाला ट्रीटमेंट लेता हूँ या लेती हूँ तो इससे ये तो नहीं हो जाएगा कि मेरा जो फेस है वो ऐसा लगेगा जैसे मैंने बहुत कोई आर्टिफिशियल कोई चीज़ कराई हुई है। फिर डिफरेंट लोगों के नाम लेके हम एग्जांपल्स भी देते हाँ, हैं, तो ये एक रीज़न होता है जो लोग प्रोसीजर से डरते हैं। अच्छा। आप देखें, ये बिल्कुल फाइन मटेरियल है, आप इसको टच करना चाहेंगे, देखना चाहेंगे? दिस इज़ HA बेसिकली। हाँ, ओके, ये मैं तो थोड़ा डिसॉल्व हो सा गया। मैं निकाल के दिखा भी देती हूँ कैमरे पे। जी। ये देखिएगा, ये बिल्कुल जेल टाइप का होता है, और जब ये स्किन में जाता है, मैं इसको प्रेस करके ये देखिएगा करूँगी, ये बिल्कुल डिज़ोल्व हो जाता है स्किन में जाके। तो ऐसी कोई आर्टिफिशियल चीज़ नहीं होती कि स्किन के अंदर जाके ऐसा ना हो कि हमें कोई साइड इफ़ेक्ट्स देते हैं। मोस्टली लोगों को ये कंसर्न अच्छा डॉक्टर साहब, एक बहुत ही $1 million सवाल मैं आपसे जी, पूछना जी, चाहता जी, हूँ। बहुत सारी खवातीनें जो किसी मतलब जो किसी जो एक गैर मतलब किसी अनाड़ी से काम करा लेती हैं अपने चेहरे पे, और चेहरा ऊपर नीचे हो जाता है, बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब आप वो asymmetrical हो फिक्स जाता कर है। सकती हैं अगर वो- बिल्कुल, हम बहुत सारे ऐसे केसेस हमने फिक्स किए हैं, ठीक है। बहुत सारे केसेस। अगर आप किसी ऐसे डॉक्टर के पास गए हो या एस्थेटिशियन के पास गए हो और उन्होंने आपका केस ख़राब कर दिया, क्योंकि केस कोई भी ख़राब कर सकता है, तो आप डॉक्टर आयशा के पास जाके उसको फिक्स करा सकते हैं। एंड इवन के लोग, ये तो सिर्फ आपको इंजेक्टेबल प्रोसीजर्स हैं, मैंने ऐसे भी लोगों को देखा जिन्होंने हाईफू से भी चेहरे एसिमेट्री किए हैं। हाईफू एक डिवाइस होती है, थोड़ा सा रिलैक्स रहिएगा, कुछ भी नहीं हो रहा, ठीक है, बिल्कुल रिलैक्स रहिएगा। अगर आप कोऑपरेट करेंगी तो ट्रीटमेंट अच्छा हो जाएगा आपका, ठीक है। पेन आपको नहीं है? पेन है आपको? दर्द है या डिस्कम्फर्ट, ऐसे लग रहा है कि कोई चीज़ अंदर जा रही है?
दर्द हो रहा रिलैक्स करें, आंखें खोलें, आंखें खोलें, स्माइल करें आपा। स्माइल करें। आपा ये बिल्कुल ठीक सोचें है कि अभी थोड़ी कैनेला देर के आपके बाद, फेस में है लेकिन आप स्माइल करिए। थोड़ी तो देर के face बाद की pain आपा नहीं आपका चेहरा ठीक है? रीमा खान जैसा हो जाएगा, एक फिल्म स्टार, बिल्कुल रिजुविनेट हो एक जाएगा। खूबसूरत आप जो है, young चेहरा हो ये खुद 10 से 15 साल पीछे चली जाएंगे। अगर आप कोऑपरेट करेंगी तो फिर हम लाफ लाइन भी आपकी कर देंगे, अदरवाइज ये कि फिर हम सिर्फ आपको आई पे कर देंगे। अच्छा डॉक्टर साहब अभी ये लाफ लाइन कवर कर रही है। मैं लाफ लाइन करना चाह रही हूँ बट थोड़ा सा इनकी तरफ से भी कोऑपरेशन चाहिए मुझे, क्योंकि अगर मैं यहाँ तक जाती हूँ एंड यू नो। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, फर्स्ट टाइम करवा रही है ना, बिल्कुल ठीक है, कुछ भी नहीं है, रिलैक्स है, मैं कर सकती हूँ, इजाज़त है आपकी, वेरी नाइस। इजाज़त है। कि कितना विजिबल डिफरेंस आ गया इनकी आंखों के नीचे, वाह। आंखों के नीचे तो बहुत अच्छा डिफरेंस है। आप देखिए मैंने अभी Very ये साइड nice. छोड़ दिया है और जी, ये साइड मैंने बिल्कुल। किया है, तो आप खुद देखें डिफरेंस। और इसी तरह से नेचुरल रिजुविनेशन रखनी होती है। थोड़ा सा आप उठ के बैठेंगे, प्लीज क्लोजअप बनाइएगा। आंखों का ये देखिए, ये एरिया इनका हमने अभी फिलर किया है, तो ये आपको प्लम्प सा लग रहा होगा, जी, हेल्दी लग रहा है, प्लम्प सा लग रहा है, हाँ, हाइड्रेटेड लग रहा है। हाइड्रेटेड लग रहा है। मैंने बहुत ज़्यादा लुक नहीं दिया बिकॉज ऐसा ना हो कि इनको कोई चीज़ नेचुरल ना लगे। तो ये हमारे हाथ में होता है कि कितना वॉल्यूम हम इसके अंदर देना चाहें, और ये क्लाइंट की भी रिक्वायरमेंट पर डिपेंड करता है कि कितना वॉल्यूम वो हमसे चाहते हैं कि आप इस तरह से कर दे तो हम करते हैं। अदरवाइज़ फिर ये होता है कि हम उसको ज़्यादा नहीं करते, रहने देते हैं फिर वहीं। फिर रहने देते हैं, फिर नेचुरल रखते हैं उसको। ठीक है, आप फिर मैं वो साइड भी कर दूँ आपका आई का, ठीक है, जी डॉक्टर। आ जाओ। ये तो बहुत मैसिव और इतना अच्छा अच्छा, और इनका चेहरा भी मूवेबल है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनका चेहरा मूव ही नहीं करता, फिर एक पक्का स्माइल नहीं कर पाते डॉक्टर वो साहब। अक्सर लोग क्या करते हैं, लोअर फेस जो आपका होता है ना, ये पार्ट, इस पे हम बूटॉक्स करने से यूजुअली अवॉइड करते हैं। ठीक है, उसका रीज़न ये होता है कि लोग जाके लोअर फेस के अंदर बूटॉक्स करवा लेते हैं, जबकि जो आपका लोअर फेस होता है, जैसे ये मेरिनेट लाइंस हैं, लाफ लाइंस हैं आपकी, यहाँ से अक्सर आपने देखा होगा जोल्स डिस्टर्ब हो रही होती है, तो हम उसमें फिलर्स के थ्रू ही इसको कंपनसेट करते हैं। अगर आप इस जगह पे बूटॉक्स कराते हैं तो आपकी जो स्माइल है वो शॉर्ट हो जाती है। जब स्माइल शॉर्ट होती है तो उसकी वजह से ऐसा लगता है कि लोग खुल के हंस नहीं पा रहे हैं। जी यूं कुछ हंसी जो। हाँ हाँ एग्जैक्टली तो वो फिर आपको ऐसा लगता है कि खुल के हंस नहीं पा रहे हो। डॉक्टर साहब वो अगर चीज़ होती है। अगर टिश्यू खुदा ना टेस्ट। खास्ता किसी ने करा लिया हो और वो आपके पास है, तो फिर आप क्या इसको निकालते हैं बाहर? देखिए बूटॉक्स का अगर Dissolve कोई हो जाती है। रॉन्ग बूटॉक्स कर लेता है तो वो 2 to 3 वीक्स के अंदर वापस से रिवर्स होना शुरू हो जाते हैं उसके 2 इफेक्ट्स। to 3 वीक्स। 2 to 3 वीक्स Wrong Botox। रॉन्ग बूटॉक्स। और जो राइट बोटॉक्स, राइट बूटॉक्स तो फिर आपका स्टे करता है 6 Stay to 8 करता मंथ्स है। और 2 वीक्स के बाद उसके रिजल्ट्स आने लगते हैं। अच्छा, और और डॉक्टर साहब अगर इसमें भी fillers- क्वालिटी है फिलर्स और इन चीज़ों की? ऑब्वियसली क्वालिटी होती है, ऑब्वियसली मेड इन बहुत काउंट करता है, आप कहाँ का फिलर यूज़ करें, कंपनी बहुत ज़्यादा काउंट करती है। और अगर फिलर्स रॉन्ग हो जाते हैं तो वो इजीली डिसॉल्व हो सकते हैं। मैंने बहुत सारे ऐसे केसेस ठीक किए हैं जो कि आई एरिया में आते हैं और यहाँ पे स्वेलिंग हो रही होती है, पेन हो रहा होता है, डॉक्टर फिलर्स साहब कराए कुछ लोगों होते को हैं तो उन्होंने, बॉल्स बन जाती हैं, बॉल्स बन जाते हैं। फोटो में balls बनी हुई होती है हाँ, जगह। इवन लाफ लाइंस में बहुत सारे केसेस मेरे पास आते हैं, छोटी सी ऐसे लगता है कि आप जब स्किन में एग्जामिन करते हैं ना तो ऐसे लगता है जैसे तस्बीह के दाने हैं यहाँ पड़े हुए। इट्स अ चीप फिलर बेसिकली। जो गोल 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 एग्जैक्टली जो उस टाइम पे तो आपको साइड इफेक्ट्स नहीं देता, लेकिन कुछ टाइम के बाद जब अरसा गुजरता है, 1 ईयर 2 ईयर्स जब गुजरते हैं, तो यहाँ पे उनकी छोटी छोटी सी बॉल्स फील होती है। फिलर पूरा डिजॉल्व हो जाता है लेकिन तस्बीह के दाने आपको स्किन के अंदर फील होता है, स्मॉल बॉल्स बिल्कुल। तो वो चीप फिलर्स की वजह से यूजुअली इस तरह के साइड इफेक्ट्स आते हैं। आपको अब तो पेन नहीं हो रहा ना? आप कर सकते हैं, ओके, आई के अंदर इजाज़त दे रही हैं वो, मैं लाफ लाइंस में इजाज़त नहीं दे रही हूँ। जी। डॉक्टर्स जो हैं वो बेसिक हमने जो एथिक्स सीखे होते हैं डॉक्टर्स का, जो बिल्कुल इनिशियल जो 5 इयर्स होते हैं, तो उसमें सबसे पहला एथिक्स ये होता है कि अगर आपको पेशेंट इजाज़त दे तो टच करें, अच्छा, वरना ना करें। एंड वी हैव टू बी वेरी जेंटल एंड वेरी सॉफ्ट विद योर स्किन, इससे हमें लड़ना नहीं होता। डॉक्टर साहब मुझे लगता है कि इसमें ना आपका आर्टिस्टिक सेंस बहुत काउंट करता है हाँ कि आपका ये चीज़ अच्छी लगेगी, चेहरे पे वो चीज़ अच्छी लगेगी। बिल्कुल ऐसे। कभी तो डॉक्टर साहब ऐसा होता होगा कि आपने किसी का चेहरा देखा और आपको लगता है यार इसकी अगर ये चीज़ फिक्स हो जाए हाँ। तो ये और खूबसूरत लग सकती है। बिल्कुल। तो क्या आप उसको बालों से पकड़ के बिठा के जबरदस्ती कभी आपने कोशिश की है कि मैं इसको सही करके आपको मैं ऐसी लगती हूँ। ऐसा होता है कि कभी कभार क्लाइंट्स आते हैं तो वो ये कहते हैं कि आप हमें बताएं हमें किस चीज़ की ज़रूरत है।
सबसे पहले मैं उनसे पूछती हूँ कि आपका कंसर्न क्या, आपको क्या चीज़ बॉदर कर रही है। मे बी मेरे फेस में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हों जो उनको पसंद ना आती हूँ बट मुझे अच्छी लगती हैं, यू नो। तो ये आपकी अपनी डॉक्टर साहब, personal आपको अपने choice की फेस में बात सबसे होती अच्छी चीज़ क्या लगती है? है। फेस पे सबसे अच्छी चीज़ के लिप्स। स्माइल अच्छी है। ओहो, आपा ने कहा स्माइल अच्छी है। ये बात, वैसे ये बात तो है। डॉक्टर साहब, आपकी माशाल्लाह स्माइल तो अच्छी है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। अच्छा, चलिए। ये तो मुझे कॉम्प्लीमेंट मिल गया आज। और सोचिए, अब आपकी स्माइल अच्छी होने वाली है। आप फंस गई हैं तारीफ करके। डॉक्टर साहब, अब आपको नहीं छोड़ेंगे। अब तो मुझे आपको बहुत अच्छा बना बहुत अच्छा बना मेरी देते। तारीफ जो कर दी है। आधे से ज़्यादा काम वैसे हो जाते हैं ना। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और मैं आपसे चीज़ पूछना चाहता हूँ। डॉक्टर साहब, कुछ लोग होते हैं, हम तो बहुत इस तरह के लोगों को जानते हैं जो खपती होते हैं, जिनको ज़बरदस्ती प्रोसीजर्स कराने का शौक होता है। मतलब अगर सोचे कोई आपके पास क्लाइंट आई हो या आया हो फॉर दैट मैटर, और आपसे मिलकर गए और आपने सबको सेट कर दिया, अगले दिन वो कोई नई डिमांड लेके आए कि मैं चाह रही हूँ कि अब ये हो जाए, अब मैं चाह रही हूँ हो जाए, तो कभी आपने उनको बताया कि भाई रुक जाओ, खुदा के लिए इंसान बनो? आप तो कह रहे हैं कभी कभार, ये रोज होता बहुत बार होता है, बहुत बार होता है। बहुत बार होता है कि चाहते हैं कि सारी चीज़ें बस हम एक साथ करा लें। तो मैं हमेशा ये कहती हूँ कि आप 1 बाय 1 कराते हैं, उससे आपको 2 बेनिफिट होते हैं। एक तो ये कि आपकी अपनी स्किन हमें बताती है कि व्हाट इज़ नेक्स्ट। वो प्रैक्टिस मुझे समझ नहीं आती जो 1 गो में जाते साथ ही आप कहते हैं कि अच्छा ठीक है, आप जो हैं आ जाएं, आप ये भी करा लें, आप ये भी लिख लें, ये भी कर लें। मैंने ऐसा फीडबैक देखा है, मार्केट में सुना भी है कि लोग आके मुझे बताते हैं। लेकिन मेरा प्रैक्टिस थोड़ा डिफरेंट है। मैं जब आप मेरे पास जब बहुत सारी चीज़ों के साथ आएंगे तो सबसे पहले मैं आपसे पूछती हूँ कि जो सबसे पहला कंसर्न है, जो सबसे ज़्यादा चीज़ आपको बॉदर करती है, वो क्या है। जब हम उसको करेक्ट करते हैं तो फिर आपकी स्किन हमें खुद बताती है व्हाट इज़ नेक्स्ट, व्हाट वी हैव टू डू। हमें आपकी स्किन को पढ़ना पड़ता है, देखना पड़ता है। देखिए हर चीज़ का रिटालिएशन आता है, आप कोई भी चीज़ हमारे साथ करवाते हैं। डॉक्टर साहब एक कॉलर है, बुशरा फ्रॉम कराची से बात कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम बुशरा। अस्सलाम वालेकुम। अक्सर कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? गुड मॉर्निंग। अक्सर ये जो आपके पास आई हुई है ना आयशा, मैं इनसे पूछना चाहूंगी कुछ। प्लीज पूछे। इनका फोन नंबर आप नहीं पूछ सकती, फोन नंबर कोई नहीं पूछ सकता आयशा का, कोई और आयशा, चीज क्या होगी। मुझे ये प्रोफेशनल नंबर, पर्सनल नहीं। जी आयशा, पूछे मुझे ये पूछना था कि मेरे ना ये डार्क सर्कल बहुत ज्यादा हो जाते हैं, जी, तो जी। क्या मैं इनके लिए भी आई फिलर करवा सकती हूँ? आप करवा सकती हैं आई और फिलर्स। इसकी मुझे आप कॉस्ट बताएंगी कि मुझे कितनी आ सकती है? ऑल राइट। बस आप शुक्रिया। अपनी गाड़ी बेच दें और फिर शायद आधे चेहरे की शायद कॉस्ट, नहीं घर भी बेच। घर भी बेच दे। ये इस प्रोसीजर की क्या कॉस्ट आती है खवातीन के साथ, ये डॉक्टर आयशा बताएगी ब्रेक के बाद और कहीं अगर मत फिर भी जाइएगा। कमी पड़े तो उधार लेना। उधार दोस्ती की कैंची है, ये मत भूलिएगा। लेते एक छोटा सा ब्रेक, कहीं बचेगा वाचिंग द मॉर्निंग सा, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग सर। डॉक्टर आयशा हुमैरा हमारे साथ है। डॉक्टर आयशा, कितने का प्रोसीजर होता है आई फिलर्स का, बता दें। अच्छा, सबसे पहले उन्होंने क्वेश्चन किया था कि जो बेसिकली circles। डार्क सर्कल्स होते हैं, डार्क सर्कल्स के लिए वो ये कर सकती हैं, बहुत अच्छी कंपनीज़ के डिफरेंट आई सीरम्स अवेलेबल हैं, आई रोलोन्स अवेलेबल हैं, उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इनिशियली आपको अपना स्किन केयर अच्छा करना होता है और उसके बाद पॉजिटिव फैक्टर क्या है आपका वो आप देख लें। अगर आपकी नींद पूरी नहीं हो रही प्रॉपर तो आप उसको बेहतर कर लें। अगर आपका फूड इंटेक इतना अच्छा नहीं है तो आप उसको बेहतर कर लें। वाटर इंटेक को अच्छा कर लें, लेकिन वाटर इंटेक यूजुअली डार्क सर्कल्स पे इतना ज़्यादा काम नहीं करता, बट स्टिल आपकी अगर पूरी की बॉडी की डिहाइड्रेशन ना हुई हुई हो तो ओवरऑल आपकी स्किन जो है वो अच्छी रहती है। लेकिन फिर भी अगर आपको डार्क सर्कल्स है, जैसे कुछ लोगों को जेनेटिक्स होता है, तो उनको जो है वो आप आई फिलर्स करवा सकती हैं रिजुविनेशन पर्पज़ के लिए। जैसे अभी हमने इनको किया है, रिजुविनेशन पर्पज़ के लिए किया है, बहुत ज़्यादा आपने नहीं करवाना। और अगर टीयर ट्रॉफ है, गड्ढा है, तो फिर तो डेफिनेटली आपका गड्ढा कहाँ होता है? इसके आंखों के नीचे ये इनके जो ये बना हुआ है। शायद मेरे हल्का सा आपको नज़र आ रहा हो। नहीं बिल्कुल भी नहीं, आपको नहीं आ रहा, ओके। आंखों के नीचे एक ऐसा करके बिल्कुल लाइन आ रही एक होती है, लाइन सी जो आती है लाइन सी यहाँ आती है पे। प्रॉपर, और बाकायदा फील होता है कि आपकी आंखों के नीचे जो है वो कुछ एक डिप्रेशन depth सी है, डिप्रेशन है। अक्सर लोगों को आपने कहते सुना होगा कि ज़हीन होते हैं जिनकी आंखें अंदर को होती हैं,
तो वो आँखें जो अंदर को होती हैं हमारे यहाँ तो वहाँ कहते आप हैं कि करवा बहुत सकते हैं। सिगरेट पीता होगा जिसकी आंखें अंदर होती है डॉक्टर साहब लेकिन ये प्रोसेस कितने का होता है प्रोसीजर अच्छा प्रोसीजर जो है उसकी डिफरेंट कॉस्टिंग होती है। मैंने है। आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि 20,000 से ये स्टार्ट होता है एंड इट गोज अप टू ऑलमोस्ट 70,000 45 नहीं वो तो आपने rhinoplasty का हाइकोनोसिस था। ठीक है। इसके अंदर डिपेंड करता है कि विच काइंड ऑफ ब्रांड यू आर चूजिंग फॉर योरसेल्फ। ठीक अगर आप अपनी मर्जी का ब्रांड अच्छा ब्रांड चूज़ करते हैं तो डेफिनेटली फिर उसकी कॉस्टिंग ऊपर जाती है। अगर आप थोड़ा सा अच्छा होता है वो भी उसके भी साइड इफ़ेक्ट्स ही होते हैं बिकॉज मैं चाइनीज़ प्रोडक्ट्स बिल्कुल भी यूज़ नहीं करती ना मैं अप्रिशिएट करती हूँ। ठीक है तो बट कंपनीज़ की वेरिएशंस होती हैं तो ओके, आप ओके। उसके मुताबिक कॉस्टिंग होती है। ऑलराइट अच्छा इनका प्रोसीजर पूरा हो गया इनका आइज़ का पूरा हो गया और लाफ का मैंने एक साइड का कर लिया। आई थिंक आपको बैलेंस तो करना पड़ेगा ना दूसरी साइड हाँ मैं बिल्कुल बैलेंस करूँगी ऐसे नहीं छोड़ूंगी। अच्छा होता क्या है यूजुअली कि 3 डेज़ के बाद इनके रिज़ल्ट ज़्यादा प्रोमिनेंट होंगे क्योंकि इसके अंदर हम वॉल्यूम नहीं दे रहे हैं। इनको हमने नेचुरल रखना था, मैं बार बार बता रही हूँ। जैसे हमने नोज़ किया था तो नोज़ के अंदर हमने वॉल्यूम दिया था, इनके अंदर हमने वॉल्यूम नहीं देना। ठीक तो इनकी ग्रेस को मेंटेन करते हुए हमने बिल्कुल इनकी स्किन को नेचुरल टोन पे रखना, सिर्फ इनकी लाइंस को हमने सॉफ्ट करना था। मेरे ख्याल से हमने लाफ ऐसे लाइन तो करके गायब ही हो ख़त्म गई नहीं है। करना था, जाएगी सॉफ्ट तो- करना है। हाँ तो सॉफ्ट किया है हमने। रिलैक्स रिलैक्स क्योंकि ये अंदर कोई चीज़ स्किन के आपको जाती है तो स्लाइड से डिस्कम्फर्ट आपको फील होता है जैसे कोई चीज़ अंदर जा रही है। अब आप देखिएगा अब आपको मूवीज की ऑफर आना शुरू हो जाएगी। अब आपने तो कर दी है ना ड्रामे की ऑफर। मैं तो कर दी ड्रामे की हाँ, ऑफर बिल्कुल। आपको आपको ये बड़ी ड्रामे बहन की- का रोल प्ले कर रही है, हाँ। अब छोटी बहन का करेंगे। नहीं इतनी जल्दी के सफर उन्होंने तय किया है। चल आ कीजिएगा, मुंह खोलिएगा आ। अच्छा इसको फिक्स कर रही हैं जी बिल्कुल, इसको फिक्स करना होता है ताकि बाद में इनको कोई प्रॉब्लम ना हो, इनको कोई पेन ना हो, डिस्कम्फर्ट ना हो, किसी किस्म की कोई गिल्टी इनको स्किन के मतलब अंदर कोई कोई ball ना लंप, बन जाए। एग्जैक्टली कोई स्वेलिंग, कोई लंप, इस तरह की कोई चीज़। अच्छा डॉक्टर साहब ये कितने अरसे तक रहेगा इनको ये 2 फिलर? इयर्स तक। 2 साल जी, तक रहेगा बिल्कुल बिल्कुल रहेगा। ये जो इनका लाफ लाइन का फिलर है ये इनका 2 इयर्स तक रहेगा और जो इनका आई का है ये इनका 1 ईयर तक स्टे करेगा। अच्छा डॉक्टर साहब बहुत लोग कहते हैं कि फिर इसके बाद आप वो नहीं करा सकते फेशियल नहीं करा सकते या फेस मसाज नहीं कराना चाहिए। फॉर इनिशियल 10 डेज़ तक आप नहीं करवा सकते और उसके बाद फिर आप सब कुछ करवा सकते हैं सिवाय रेडियो फ्रीक्वेंसी के। रेडियो फ्रीक्वेंसी के, हाइफू के, इस तरह के जो RF जिसको कहते हैं। एग्जैक्टली RF जिसको कहते हैं। अब कोलेजन फेशियल्स लोग क्या गलती करते हैं, डॉक्टर से ट्रीटमेंट करवाते हैं, फिर फेसबुक पे देखते हैं कि कहीं कोई डील लगी हुई है, वहाँ जाके वो कोलेजन फेशियल, रेडियो फ्रीक्वेंसी, हाइफू ट्रीटमेंट्स ले लेते हैं, फिर कहते हैं कि डॉक्टर ने जो फिलर लगाया था वो तो चला गया, डिज़ोल्व हो गया। तो बेसिकली जब हम अपने प्रोसीजर्स करते हैं तो अपने पेशेंट्स को, अपने क्लाइंट्स को बताते हैं कि पोस्ट प्रोसीजर ये प्रोसीजर्स हैं जो आपने अवॉइड करने हैं और ये आप तमाम चीज़ें बाकी करवा सकते हैं। और डॉक्टर साहब अगर आपके चेहरे में बोटॉक्स हो और आप आरएफ करें तो बोटॉक्स डिसॉल्व हो जाएगा। बोटॉक्स से रेडियो फ्रीक्वेंसी ऐसे डायरेक्टली डिज़ोल्व नहीं करती लेकिन उसकी लाइफ को थोड़ा सा कम कर देती है बिकॉज ऑफ हीट। उसकी वजह से जो है वो उसके बिकॉज हमने उस मसल को पैरालाइज किया होता है तो उसका अफेक्ट अगर किसी भी वजह से डिस्टर्ब होता है तो वो मसल वापस से अपनी जगह पर आ जाता है। ओह अच्छा ये रीज़न है। और जो एचए है, एचए क्योंकि डायरेक्टली आपकी स्किन के अंदर जाके अब ये मॉलिक्यूल्स बना के एक स्ट्रक्चर बना लेगा। अगर आपने इरेगुलर हीट इसको कहीं इस तरह का कोई ट्रीटमेंट दिया तो वो जगह जगह से उसको डैमेज कर देगा। बिल्कुल सही तो बात है। पूरा तो डिजॉल्व नहीं होता लेकिन जल्दी चला जाता है। जल्दी चला जाता है। अच्छा डॉक्टर साहब जो प्री कंसीव्ड नोशंस होते हैं ये कराने से कैंसर हो जाता है, ये कराने से चेहरे पे धब्बे पड़ जाते हैं, उसके बारे में कितनी सच्चाई है? कोई सच्चाई नहीं है, ऐसी कोई सच्चाई है, ऐसी कोई रिसर्च है ही नहीं। और इनफैक्ट बहुत सारे लोग जो हैं वो गूगल रेफरेंसेस देते हैं तो मैं ये क्लियर करती चलूँ कि गूगल पे तो बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ लिखा होता है तो वो भी गूगल पे आ जाता है इनडायरेक्टली। बिल्कुल, आप seriously, हाँ। सिंपल सी बात है, आप इंस्टाग्राम या फेसबुक पे जो हम लिखते हैं वो गूगल पर चला जाता है। तो रिसर्च को फॉलो करें हमेशा और रिसर्च जो है वो यूनिवर्सिटी से एसोसिएटेड होती हैं। लाइक मैं खुद साउथ वेल्स के साथ एसोसिएटेड हूँ, मैं उनको अपने रिसर्च के जो भी मटेरियल हैं आई एम ऑल्सो डूइंग रिसर्च विद देम, तो वो मैं भेजती रहती हूँ। एग्जैक्टली तो ये होती है रिसर्च जिसके अंदर अब हमने अगर लेट्स सपोज 200 पेशेंट्स किए हैं और उसमें से कैंसर का कोई पेशेंट रिपोर्ट हो रहा है या कोई ऐसा साइड इफ़ेक्ट रिपोर्ट हो रहा है तो वो रिसर्च में जाएगा, एक पूल बनेगा। तो ऐसा अभी तक तो ऐसी कोई रिसर्च इसके अंदर नहीं हुई। नहीं है। और ख़वातीन और हज़रात एक बहुत पते की बात जो है वो यही है कि आप कुछ भी आपको हो रहा हो
आप डॉक्टर के पास जाइए, अपनी सेल्फ मेडिकेशन मत कीजिए, गूगल से इलाज मत निकालिए, गो टू द डॉक्टर। डॉक्टर्स इसीलिए मौजूद होते हैं क्योंकि वो ऑफ कोर्स आपका इलाज कर रहे हैं और उनको सबसे ज़्यादा बेहतरीन पता है, क्योंकि एक तो देखिए डेली डॉक्टर्स प्रैक्टिस में भी होते हैं, बिल्कुल। डेली दे आर लर्निंग इट, उनको सीख भी आ रहा होता है, और फिर दूसरा ये कि दे आर ट्रीटिंग और क्लाइंट्स। प्लस हमें एनाटमी भी मालूम है कि, और हमें पता है कि हमने कौन से एरियाज़ को सेफ रखना है। अगर यही फिलर आपके यहाँ पे एक हमारी आर्टरी आ रही होती है, अगर आप उसके अंदर डैमेज कर दें तो इसकी वजह से आपको ब्लाइंडनेस हो सकती है। या फेशियल पैरालिसिस एग्जैक्टली फेशियल पैरालिसिस हो सकते हैं। तो ये आपको डॉक्टर से ही करवाना चाहिए, और प्लीज़ MBBS डॉक्टर से। बिल्कुल। हमारे यहाँ ऑल्टरनेट मेडिसिन को भी आके लोग ठीक है वो डॉक्टर्स होते हैं, लेकिन उनकी एक अलग फील्ड है, वो एक हर्बल और या उससे ट्रीट करते हैं। MBBS डॉक्टर या BDS डॉक्टर एटलीस्ट होना चाहिए। बिल्कुल। हमारे साथ साहिवाल से कॉल है, उनसे बात करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, खुर्शीद साहबा जी। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम खुर्शीद साहबा हाँ जी, वालेकुम सलाम। जी। क्या सवाल है आपका, बताइए। डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मैं बोल रही हूँ, मेरी बेटी के मुंह पर दाने निकलते हैं, कभी मध्यम हो जाते हैं, कभी फिर ऊपर दाने पीक वाले हो जाते हैं, कल लालची के होते हैं। जी डॉक्टर साहब। कल प्रोग्राम देखा ना, तो डॉक्टर बता रही थी, फोन नंबर लिख लिया से ना टीवी से, तो कहती थी मैं पूछना था, मैंने कॉल की थी, मैं प्रोग्राम देख रही, तो आज ना गाँव गई है, तो शाम को आ जाएगी। चलिए ठीक है। अच्छा, इसलिए उम्र कितनी है आपकी बेटी की? वो आपने बताना क्या, मुंह पे दाने क्यों निकलते जी हैं? जी, उम्र बेटी क्या की है? उम्र क्या है? उम्र उसकी 15-16 साल। चलिए ठीक है, ठीक है, खुश। हम आपको और अच्छा, मैं एक और चैनल पे बता रही थी तो उन्होंने ढूंढ के कॉल किया। बेसिकली दाने जो है वो डिफरेंट रीजंस की वजह से होते हैं, और मैं हमेशा ये कहती हूँ कि जब भी आपकी स्किन के ऊपर दाने होते हैं, वो किसी डर्मेटोलॉजिस्ट को करीबी इलाके में जाके आप ज़रूर दिखाएं। हम वीडियो कंसल्टेशंस के थ्रू अवेलेबल होते हैं, आप चाहें तो उसके थ्रू भी हमसे बात कर सकते हैं। लेकिन एक जनरल आइडिया मैं आपको दे देती हूँ, दाने ज़्यादातर ऑयली स्किन की वजह से बहुत कॉमनली पाए जाते हैं। अब वो फंगल डाइट डॉक्टर साहब, डाइट बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जंक फूड जो लोग लेते हैं, स्पाइसी फूड जो लोग लेते हैं, उसको आप अवॉइड कर लें। और कोई भी अच्छा सा एंटी एक्ने फेस वॉश वो आप ज़रूर रखें, किसी भी कंपनी का, किसी भी ब्रांड का आप इस्तेमाल कर सकती हैं। एक बेसिक स्किन के रूटीन में आपका फेस वॉश बहुत काउंट करता है, उससे काफ़ी हद तक आपका एक्ने कम हो जाता है। इसके अलावा जो एंटी एक्ने सीरम्स हैं, एंटी एक्ने मेडिकेशंस हैं, ऐसे मेडिकेशंस जिसके अंदर सैलिसिलिक बेस या टी ट्री या मेंडेलिक बेस जो सीरम्स होते हैं वो आप इस्तेमाल कर सकती हैं। अगैन प्रॉपर ट्रीटमेंट प्रॉपर डर्मेटोलॉजिस्ट के थ्रू होता है। आप कराची में आप हैं नहीं, आप साहिवाल में हैं, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप किसी डर्मेटोलॉजिस्ट को ज़रूर दिखा दें। उसमें हो सकता है कि कोई एंटीबायोटिक स्टार्ट करनी पड़े, मे बी हमें कोई एंटीफंगल मेडिकेशन से स्टार्ट करनी पड़े, लेकिन प्लीज़ इसका इलाज करवा लें। डॉक्टर साहब एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है बहुत सारे घरों में कि एक उनका कॉमन बाथरूम होता है और सब एक ही टॉवल यूज़ कर रहे एक ही तौलिए से हाथ मुंह साफ कर वेरी रहे होते इंपॉर्टेंट, एग्जैक्टली। टॉवल शेयरिंग से, और इवन के आपका जो फेस का टॉवल है वो सेपरेट होना चाहिए। एक स्मॉल टॉवल आप रख लें, एंड इट शुड बी वेरी सॉफ्ट और बहुत माइल्ड होना चाहिए। हम क्या करते हैं, अच्छा एक्नी वाली स्किन पे ख़ास तौर पर भर भर के लोगों को मशवरे दिए जाते हैं कि आप स्क्रब्स करें। आप डेली स्क्रब्स कर रहे होते हैं और वो अपनी स्किन को मज़ीद डैमेज कर रहे होते हैं, छील रहे होते हैं लिटरली। जबकि एक्नी अगर आपको हुई हुई है तो इट मीन्स कि आपकी सेंसिटिविटी बढ़ गई है। अब आपको एक्स्ट्रा केयर करनी है, आपको कोई ऐसा टोटका या कोई ऐसी चीज़ जो डॉक्टर के मशवरे के बगैर हो वो आपको इस्तेमाल नहीं करनी, अदरवाइज़ आपकी स्किन मज़ीद डैमेज हो जाएगी और रिकवरी बहुत डिफ़िकल्ट हो जाती है फिर। तो आपने साहिवाल से खुर्शीद साहब, अगर आप सुन रही हो, आप अपनी बेटी को डॉक्टर के पास लेके जाइए, पहली चीज़ ये, और उनका जो तौलिया है वो अलग कीजिए। क्या पता टॉवल शेयरिंग से इतनी ज़्यादा डॉक्टर साहब वॉट्स भी हो जाते हैं लोगों के चेहरे पे, बिल्कुल फंगल ग्रोथ हो जाती है, बिल्कुल हो जाते हैं। वॉट्स कोन्स बहुत कॉमनली बनते हैं और स्किन टैग्स बनना शुरू हो जाते हैं। और इसके अलावा फंगल, आपने कहा इतने केसेस रिपोर्ट होते हैं। अब समर्स हैं तो समर्स के अंदर बहुत केसेस हमारे पास फंगल के रिपोर्ट होते हैं। वो होते यूजुअली इस वजह से, अच्छा एक कॉमन मिस्टेक्स जो लोग करते हैं वो ये करते हैं कि जो हम ड्रेस वेयर करते हैं, जैसे नाइट सूट है, वो डेली जो है वो नाइट सूट वही चल रहा होता है। फंगल का ट्रीटमेंट भी साथ में चल रहा है और नाइट सूट भी बगैर वॉश के डेली वही चल रहा है। तो फंगल के ट्रीटमेंट में इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो कपड़ा आपने एक बार पहन लिया उसे वॉश करवाइए, फिर आप फिर उसको पहनिए। रीयूज़ करें, अदरवाइज आपके ट्रीटमेंट का कोई फ़ायदा और नहीं होगा। मेरे ख्याल से गर्मियों के अंदर तो आपको वैसे भी अपने कपड़े रिपीट नहीं करने नहीं चाहिए, करने चाहिए, चाहे exactly. कपड़े हो चाहे अंडरगारमेंट्स हो, आप उनको वॉश करें, डेटॉल से वॉश करें,
साफ करें। आई थिंक डॉक्टर और साहब सर भी, स्कैल्प भी मैं कहूँगी कि डेली वॉश करें प्लीज़। इतनी मिसकंसेप्शंस हैं, लोग ये समझते हैं कि शायद हम स्कैल्प डेली वॉश करेंगे तो हमारे बाल ख़राब हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। प्लीज़ अपने स्कैल्प्स को, ख़ास तौर पे वो लोग जिनका ऑयली स्कैल्प है, जिनको स्वेट बहुत ज़्यादा होता है और समर्स हैं, कभी कभार ऐसा होता है कि दिन में 2 बार भी आपको वॉश करना पड़ता है, तो एक बार एटलीस्ट आप पानी से कर लें और एक बार डेली शैम्पू ज़रूर करें। डॉक्टर साहब एक चीज़ आती है ड्राई शैम्पू, वो अच्छा है यूज़ करना? नो नो, नॉट एट ऑल। Not at आई वुड all? नॉट रेकमेंड। शैम्पू आप वही यूज़ करें जो आपके पास प्रॉपर शैम्पू होते हैं। बिल्कुल वही डॉक्टर साहब बहुत सारे लोग अभी तक बेबी शैम्पू यूज़ करते हैं कि वो माइल्ड होता है। आप उसको ऐसे कर सकते हैं कि ऑल्टरनेट डेज पे आप बेबी शैम्पू यूज़ कर लें, बट एक मेडिकेटेड प्रॉपर शैम्पू आपको बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो आपने मुझे डॉक्टर ताहिरा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगला प्रोसीजर हम आप पे सोचेंगे करें हमारे आप साथ पे करेंगे हम। प्लीज करें, मुझ पे तो सारे प्रोसीजर आप कर सकते हैं। हमारे साथ आपा मौजूद है। आपा का आज हमने आई फिलर किया, लाफ लाइंस डॉक्टर साहब ने कवर की, बिफोर एंड आफ्टर आप देख सकते हैं आपा का। जस्ट लुक एट द फेस, वाकई में चेहरा आपका खिला खिला खूबसूरत लग रहा है। स्माइल कर लें, डरे मत, स्माइल कर सकती हैं अब आप। ख़वातीन और हज़रात, वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपसे मुलाकात होगी किचन में। आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। और शेफ मुनीसा की पुरजोर फरमाइश पे पड़ोसी मुल्क के साज़ीने बजाए जा रहे हैं। शर्मिंदगी की बात है शेफ मुनीसा। ओह अल्लाह, बिल्कुल बहुत शर्मिंदगी की बात है ये। ख़वातीन और हज़रात, आज जैसे कि आप जानते हैं जुम्मे का दिन है। शेफ मुनीसा से मैंने कहा, शेफ मुनीसा आज तो कुछ कढ़ाई करेंगे, खुदा का वास्ता कढ़ाइयों से बाहर आ जाए। आज मैं अपनी मर्जी का कुछ बनाऊंगी, तो मैंने पूछना था कि आज हम क्या बना रहे हैं। आज देखिए लड़कियां जहाँ हो वहाँ पे तुमको, वैसे आजकल लड़कों को भी बड़ा पसंद होती है ये क्या जो मैं चीज़? बनाने लगी, गोल गप्पे। आज हम बनाना सिखा रहे हैं गोल गप्पे। आपको नहीं पसंद है? ओके, जाएं आप आ जाएं। अल्लाह हाफ़िज़। ख़वातीन और हज़रात, आप लोगों के लिए एक बड़ी अच्छी खबर है। हमारे साथ मौजूद हैं उनसा शाह, और आज हम जानेंगे कि क्या होता है किस्मत का हाल, क्योंकि आज शेफ मुनीसा ने मेरा मूड ऑफ कर दिया। कैसी उनसा? मैं ठीक हूँ, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। उनसा किचन का हाल में तो कोई हाल ही नहीं रहा। गोल गप्पे इतने जबरदस्त बन रहे हैं और मुझे तो बहुत पसंद है। खुदा का वास्ता, आप इनका साथ दे नहीं है। मुझे पसंद है, मैं इनका साथ नहीं, मैं गोल गप्पों का साथ दे रही हूँ। आज मेरी पार्टी स्ट्रॉन्ग है। मेरी बात सुने, My party is गोल strong. गप्पे खाए जाते हैं, कोई मेरे ख्याल से जब सड़क पे कहीं निकले हो तो खाने से पहले। तो खाने में क्या होगा फिर? खाने में आज गोलगप्पे ही हैं। शेफ मुनीसा, लेकिन वो तो देखिए इतने हाइजेनिक जो है, वो घर में होममेड साफ गोलगप्पे सुथरे, बना रही हैं। वो जो पसीने वाला पानी और वैसा कुछ नहीं। आपने देखे कुछ लोग होते हैं जो पहले सूप और सैलेड की बात करते हैं खाना खाएं। हाँ हाँ, मैं उनमें से हूँ। अच्छा वो- मैं उनमें से हूँ कि अब खाने में क्या होगा। अभी तक तो सही है, लेकिन शेफ मुनीसा सिर्फ गोलगप्पे हैं बस। हाँ आज सिर्फ गोलगप्पे। तो नहीं, उसके साथ बहुत सारी चीजें नहीं होती, उसके चने। साथ चने हैं, आलू की फिलिंग बताएंगे उसके साथ खट्टा पानी, मीठी चटनी। ओए होए होए, मुंह बस में तो और पानी क्या आ रहा चाहिए? है। और क्या चाहिए? आलू अच्छा, है, ये चने उनसा को हैं। आपने अपनी तरफ कर ही चुकी है। मैं इनकी तरफ नहीं हूँ, मैं गोलगप्पों की तरफ हूँ। अच्छा चले ख़वातीन लेकिन और मेरी हज़रात, तरफ आएंगी तो गोलगप्पे मिलेंगे। जी अच्छा शेफ मुनीसा पहले एक दो हॉर्सकोप कर लें, फिर हम रेसिपी की तरफ आएंगे। ओके, ओके, ओके। ठीक है ख़वातीन और हज़रात, तो उनसा बताने लगी है कि हमारा आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा, स्टार्टिंग फ्रॉम एरीज। एरीज। एरीज के लिए जो कार्ड है, 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, ये रिलेशनशिप के लिए है। मुझे लगता है कि एरीज वालों के लिए गुड लक चल रहा है रिलेशनशिप में। गिव एंड टेक रिलेशनशिप नज़र आ रहा है, प्रपोजल्स आते हुए नज़र आ रहे हैं, शादी के भी काफ़ी चांसेस नज़र आ रहे हैं। किसी के साथ ब्रेकअप या नाराज़गी हो गई थी तो दोबारा पैचअप हो सकता है आपका पार्टनर खुद आपको जो है वो आपकी नाराज़गी दूर करने के लिए आया। हो सकता है कोई अच्छा सा गिफ्ट भी आपको मिल सकता है, पार्टनर या दोस्त भी आपको कोई गिफ्ट कर सकता है। उसके अलावा जो फाइनेंसेस मैं देख रही हूँ, एरीज वालों के खर्चा नज़र आ रहा है, ट्रैवलिंग भी के भी चांसेस हैं, तो अपने खर्चों को थोड़ा सा लिमिटेड रखें और उसको जो है वो, उनसे कभी कभी बंदा कमाता खर्च करने के लिए तो है, अगर लेकिन है बहुत तो ज़्यादा अगर खर्चा करेगा तो फिर क्या फिर जेब में क्या बचेगा? बचेगा। और क्या, थोड़ा बहुत तो बचना चाहिए। लेकिन अगर आ रहा है आपके पास रेगुलरिटी में तो खर्चा तो करे ना।
खर्चा करें लेकिन लिमिट में, हर चीज़ लिमिट में सही होती है ना। लेकिन कुछ ऐसा होता है कि बिज़नेस में इतना ज़्यादा खर्चा हो जाता है कि बंदा जो है वो कुछ भी नहीं बचता पीछे। तो खैर टॉरस की तरफ चलते हैं। टॉरस वालों की जो एनर्जी नज़र आ रही है, लवर्स का कार्ड है, तो यहाँ पर टॉरस वालों की भी एनर्जी बहुत ज़बरदस्त है। रिलेशनशिप के लिए शादी के काफ़ी चांसेस नज़र आ रहे हैं, डिफरेंट प्रपोजल्स नज़र आ रहे हैं, मुख्तलिफ लोग नज़र आ रहे हैं, डिफरेंट दोस्तियाँ आपकी हो सकती हैं। काफ़ी ये हफ़्ता जो है वो सोशलाइजिंग करते हुए नज़र आ रहा है। ज़्यादातर आपका जो टाइम है वो दोस्तों के साथ स्पेंड होता हुआ नज़र आ रहा है। नए नए दोस्त आपके बनते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर आप ऑलरेडी किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं तो उसके अलावा भी कोई और आपको लाइक करता है और आपको प्रपोज भी कर सकता है। अब टॉरस का जो फाइनेंशियल जो है वो उनको बैलेंस करने की ज़रूरत है। हो सकता है टॉरस वाले दो काम कर सकते हैं, जॉब के साथ वो बिज़नेस कोई स्टार्ट कर सकते हैं, बिज़नेस के साथ जो है वो कोई जॉब भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो दो कामों में वो जगल करते हुए नज़र आ रहे हैं टॉरस वाले। टॉरस के बाद है जेमिनी। यस, उनसे आज मैं गिर गया इतनी बुरी तरह आपको नजर लग गई आप होगी। इतने गिरे हुए नजर काम लगी क्यों होगी। करते हैं? नजर क्या कह रही लगी है? आप इतने गिरे हुए काम क्यों करते हैं? मैं गिरे हुए काम नहीं कर रहा था, किसी की बद नजर मुझे लग गई क्योंकि मैं नजर सुबह बहुत लग खुश गई था। मैं तो नहीं, मैं चलते हुए आ रहा था बाय चांस शबनीसा, आपकी नजरें कहाँ थी ये बताएं। मेरी नजरें यहाँ पर नजरें तो उधर ही थी, ख्याल कहीं और था। ख्याल कहीं और था शायद। किसके ख्यालों में थे आप? नहीं भाई, वो मुझे फोन आ रहा, वो आ रहा था, हाँ, उसमें हाँ, जल्दी आप तो दिया है cover लाइव करेंगे ना, यही बात है। आप पैर यही स्लिप करेंगे और ना। इतनी जोर में शोर देखें आप अपना जहाँ भी जा रहे हैं ध्यान नहीं रखा करें, इधर उधर ना इधर किया उधर करें। नहीं, वो जल्दी करना, आप ये जल्दी का सोच काम रहोगे, शैतान का। हाँ, शेफ मुनीजा को जल्दी कैसे का तंग काम करना है? शैतान का क्या? होता है। आज सोच रहे होंगे शेफ मुनीजा को तंग कैसे करना है। देखे शबनीसा, प्लान बना ये रहे तो थे। आपने जब भी मुझे गलत ही समझा। अच्छा बताए ना जेमिनी का, तो चलें, बताएं। जेमिनी की मेरा जो- हॉर्स्कोप आता है, बातों में लगा लेती हाँ, ये है तो ताकि है। ब्रेक आ जाए और वो रह जाए, बस कर दे। चलें, जेमिनी वालों की बात करते हैं। जेमिनी वालों की जो कार्ड है द हर्मिट का कार्ड है, और जेमिनी वालों का रिलेशनशिप लव लाइफ में थोड़ी स्लो एनर्जी नज़र आ रही है, खामोशी नज़र आ रही है, थोड़ा डिस्टेंस नज़र आ रहा है, एक दूसरे के साथ नाराज़गी या एक दूसरे को ऑब्जर्व करते हुए नज़र आ रहे हैं, सोचते हुए नज़र आ रहे हैं क्या ये रिलेशनशिप मेरे लिए सही है, नहीं है, इसको कंटिन्यू करना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। तो साइलेंट मोड नज़र आ रहा है, खामोशी नज़र आ रही है। ज़्यादा हो सकता है कि लास्ट वीक में आप लोगों एक दूसरे के साथ कुछ आर्गुमेंट्स या कॉन्फ्लिक्ट्स हुए थे, तो इस वजह से थोड़ा सा एक दूसरे के साथ खामोशी नज़र आ रही है। और उसके अलावा कोई न्यू बिगनिंग नज़र आ रही है। फाइनेंसेस, कैरियर में कुछ नया काम स्टार्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं, कोई न्यू प्रोजेक्ट हो सकता है। तो बड़ा एक एक्साइटमेंट नज़र आ रही है जेमिनी वालों की लाइफ में, कैरियर और फाइनेंसेस को लेके। तो एक्साइटमेंट तो है, लेकिन काम भी कोई अच्छा नज़र आ रहा है, कोई न्यू जॉब भी हो सकती है, कोई न्यू बिजनेस भी हो सकता है। अब हम चलते हैं कैंसर की तरफ। सुनिए, कैंसर होने से, कैंसर पे जाने से पहले मुझे एक बात बताएं, दुश्मनों से कैसे बचा जाए जेमिनी? दुश्मनों से बचाव का क्या उपाय करें? उनसे बात ही ना करें ना। बात ना करें, नहीं कुछ ऐसे उनसे क्या बात करिए, ऐसे दुश्मन होते हैं, आपको आइडेंटिफाई नहीं होता, आपको क्या पता दिल में उनके क्या चल रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है। कुछ भेड़ की खाल में भेड़िए मौजूद होते हैं, हाँ, शायद आपके इर्द गिर्द ही हो, बिल्कुल शायद आपके नजदीक ही हो वो भेड़िए जो कि भेड़ की बहुत खाल में। नजदीक है। आपको लगे अरे मासूम सा बेचारा जानवर है, जेलस होते हैं, बकरी है लेकिन और वो होते लोमड़ी हैं। निकले। ओह माय गॉड, कहना शबनीसा सा होता है ना। ऐसा होता बिल्कुल है। लोमड़ा भी निकल सकता है। बताए उसके लिए भाई यही हो सकता है कि आप जो है चारों कुल पढ़कर अपने ऊपर जो है वो दम कर लें, और फिर आपको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। मैं तो बेहतरीन, ये बात मैं मानता हूँ। यस, अच्छा, कैंसर एब्सोल्युट। कैंसर के लिए द डेथ का कार्ड है, और रिलेशनशिप में कुछ नया चेंज नज़र आ रहा है, रीजनरेशन, ट्रांसफॉर्मेशन तो नज़र आ रही है। हो सकता है कोई बहुत ज़्यादा टॉक्सिक रिलेशनशिप में अगर आप रहे हैं कैंसेरियंस, तो हो सकता है वो चीज़ ख़त्म हो जाए, कुछ नया स्टार्ट होता हुआ नज़र आ रहा है। और अगर डिवोर्स वगैरह के कुछ इश्यूज़ थे, खुला के इश्यूज़ थे, तो वो भी सॉर्ट आउट होकर आप एक नई ज़िंदगी में जाते हुए नज़र आ रहे हैं। नए लोग आपकी तरफ आएंगे, नए प्रपोजल्स आ सकते हैं, कोई नया पर्सन आपकी ज़िंदगी में आ सकता है। अभी तक अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो काफ़ी चांसेस हैं कैंसर वालों के कि शादी का भी हो सकता है। अच्छा, यहाँ पर 3 ऑफ सोर्स का कार्ड है। कैंसर वाले जो है काम को लेके, कैरियर है, बिजनेस में थोड़ा सी डिसअपॉइंटमेंट, मायूसी नज़र आ रही है। हो सकता है काम आपके
टाइम के मुताबिक नहीं हो पा रहे हैं तो इसलिए डिसअपॉइंटमेंट हो रही है। हो सकता है कोई प्रोजेक्ट आपसे मिस हो गया है, नहीं मिल पाया है या थोड़ा डिले हो रहा है, इस वजह से भी आप थोड़े परेशान हैं। कोई बिज़नेस पार्टनर आपको हर्ट कर सकता है, या अगर आपने किसी को पैसे दिए हैं और आपके पैसे वहाँ पर स्टक हो गए हैं तो उस वजह से भी आपको थोड़ी तकलीफ हो रही है। हो सकती है। हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कई जगह उनसे हमारे साथ मौजूद हैं। किचन में गोलगप्पे बन रहे हैं, रेसिपी क्या है बताएंगे आपको ब्रेक के बाद। वाह भाई वाह, गोलगप्पे वाला आया और आज वाकई गोलगप्पे वाला यहाँ पे आ गए। और आज आपको हम सिखाने वाले हैं गोलगप्पे की मज़ेदार सी रेसिपी जो कि आप घर पे साफ़ सुथरे अपने हाइजीनिक तरीके से बना सकते हैं। तो सबसे पहले इसकी डो की रेसिपी मैं आपको बता देती हूँ कि हमने यहाँ पर 1 कप सूजी ली, उसके अंदर 2 टेबलस्पून मैंने मैदा डाला, उसके अंदर मैंने 1 टीस्पून यानी कि 1 पिंच के करीब मैंने बेकिंग सोडा डाला, 1 पिंच के करीब मैंने नमक डाला और नीम गर्म पानी से उसको मैंने गूंद लिया। ठीक है, उसको इतना गूना, आप 10 मिनट तक उसको ठीक ठाक आपने गूंद लेना है अच्छी तरीके से, सारा गुस्सा उसके ऊपर निकाल देना किसी के ऊपर गुस्सा है तो, और उसको अच्छी तरीके से गूंद लें। उसके बाद आपने उसको रेस्ट के लिए रखना है, लेकिन कोई कपड़ा ले लीजिए, कोई किचन क्लॉथ ले लीजिए, उसको गीला करना है, उसको निचोड़ना है बिल्कुल वेट, यानी बहुत ज़्यादा टपकता हुआ पानी भी नहीं लेकिन थोड़ा सा नम गीला, वो उससे आपने उसको कवर कर लेना है ताकि उसका मॉइस्चर जो है वो उसके अंदर रहे। इसके अंदर मॉइस्चर रहेगा तो आपके गोलगप्पे अच्छी तरीके से फूलेंगे भी और ज़बरदस्त बनेंगे। जैसे ये देखें मेरे फूले हैं बिल्कुल, ठीक है। और इसी तरीके से आपने क्या करना है कि ये देखें मैं एक रोटी की तरह बेल लिया, आपको बिल्कुल पतली रोटी बेलनी है, ठीक है। और उसके बाद हमने यहाँ कटर ले लिया। आप इस तरीके से भी कर सकते हैं कि छोटे छोटे बॉल्स ले लें और आप उससे उसको बनाते जाए बेल बेल के जैसे रोटी की तरह, लेकिन वो बहुत हेक्टिक हो जाता है, वो बहुत लंबा हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए मैं इसको बेल लिया और अब मैं यहाँ पे फ्लेम ऑन कर देती हूँ क्योंकि तेल बहुत गर्म हो गया था तो मैंने बंद कर दिया था। मैंने एक इस तरीके से कुकी कटर आता है वो ले लिया, ठीक है। और इस तरीके से इसकी हेल्प से हम इसको कट करते जाएंगे, ठीक है। कट करने के बाद आपने क्या करना, अगर आप एक साथ सारी कट करके रख रहे हैं तो भी आपने इन पूरियों को जो है वो गीले कपड़े से कवर करके रखना है और एक एक उठा के जाके फ्राई करते रहना है आपने, ठीक है। और इसके साथ साथ मैं बता दूं कि मैंने जो खजूर की खट्टी मीठी चटनी, जो सिर्फ मीठी चटनी बनती है वो बता देती हूँ मैं आपको। मैंने क्या किया था कि खजूर ले ली तकरीबन 500 ग्राम, उसके साथ साथ मैंने गुड़ ले लिया, वो तकरीबन 400 या 350 ग्राम ले लें आप, ठीक है, आपकी चॉइस पे, क्योंकि खजूर भी मीठी होती है, गुड़ भी मीठा होता है, ठीक है। और उसके साथ साथ आपने उसके अंदर उसको पकाना है, खजूर की जो है वो गुठलियाँ निकाल लें। उसके बाद आपने उसको फ्राइंग पैन में डालना है, गुड़ डालना है, थोड़ा सा पानी शामिल करें उसमें और सौंठ शामिल करें 1 टीस्पून, काला नमक शामिल करें 1 टीस्पून, चाट मसाला शामिल करें 1 टीस्पून, नमक हस्बे जायका शामिल करना है और उसको आपने जो है वो पका लेना है। पकाने के बाद आपने क्या करना है उसको कि आपने उसको ब्लेंडर में ब्लेंड कर लेना है ताकि जो खजूर का जो छिलका टाइप है वो ना रहे। और ये देखें इस तरीके से आपने प्रेस करना है और ये देखें आपका गोलगप्पा जो है वो फूल जाएगा बिल्कुल प्रॉपर। इसको तेल बिल्कुल गर्म होना चाहिए, जितना तेल अच्छा गर्म होगा आपका गोलगप्पा अच्छा फूलेगा, ठीक है। तो ये देखते जाए इस तरीके से हमने इसको प्रेस करते हुए, ये इसकी ट्रिक है, अगर आप ये ट्रिक फॉलो कर लेंगे आपके बेहतरीन गोलगप्पे बनेंगे इंशाल्लाह। ये देखें मीठी टिक्किया, मीठी टिक्किया जो खाते हैं लोग, नहीं वो अलग तरीका होता है जो आप कुंडों में लोग खाते जी नहीं वो अलग होती है, सूजी मिक्स होती है थोड़ी हाँ, सी, है ना, ठीक है। इसको आपने पलटते जाना है ताकि जो है इसका कलर जो है वो ज़्यादा वो ना हो, लाइट गोल्डन आपने इसको कलर करना है, वो पलटने को तैयार ही नहीं है ठीक है। और जो है ये देखें इस तरीके से आपने इसको और फ्लिप कर खूबसूरत गोलगप्पे तैयार हैं। जी हाँ, लेकिन उनसा शाह हमें बताएंगी कि मीठी टिक्किया में तो सूजी मिक्स होती है, लेकिन आने वाले हफ्ते में किसके हॉर्सकोप पे सूजी मिक्स है? बिल्कुल। लास्ट हमने जो है वो कैंसर के बारे में बात की थी और अब हम लियो देख लेते हैं कि लियो का ये हफ्ता कैसा गुजरेगा। लियो वालों का जो है वो रिलेशनशिप लव लाइफ में अगर मैं देखूं तो मुझे बहुत ज़्यादा जेलसी, जैसे आप बात कर रहे थे कि दुश्मन वगैरह अगर हो तो इसके भी अराउंड मुझे लियो वालों की एनर्जी ऐसी नज़र आ रही है। कुछ ऐसे दोस्त हैं जो
दिल में जो है वो दुश्मनियाँ रखी हुई हैं, जो जेलस होते हैं और इस तरह की मुझे एनर्जी नज़र आ रही है। तो अपने दोस्तों से, अपना जो आपका सोशल सर्कल है उससे आपने केयरफुल रहना है कि कौन से वाकई आपके ऐसे दोस्त हैं जिन पे आप भरोसा कर सकते हैं, ट्रस्ट कर सकते हैं या नहीं है। तो आप भले लिमिटेड होना चाहिए सोशल सर्कल, लेकिन ये है कि पता हो कि कौन से लॉयल आपके फ्रेंड हैं या नहीं है। हमारे पास तो हुमैरा इस की तरह का- कॉल है फ्रॉम सियालकोट, उनसे बात करें। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम हुमैरा। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं बेटा? आप ठीक हैं? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? खैरियत से? तबीयत कैसी है आपकी? मैं अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा बेटा इनसे पूछना चाहूँगी कि मेरा बेटा है, तो उसकी उम्र 27 साल है। तो मेरे इस बेटे की ना सारी जिंदगी प्रॉब्लम्स में गुजरी है। कैंसर स्टार है मेरे बेटे का। उसका कोई भी काम नहीं होता। जब उसका कोई काम होने लगता है तो बेटे या उसका कोई एक्सीडेंट हो जाता है, या हमने बहुत बाहर भी उसका अप्लाई किया, इधर भी अप्लाई किया। तो वैसे मेरा बेटा वो इबादत गुजार है, 5 वक्त नमाज भी पढ़ता है, हर साल इतिकाफ भी बैठता है मेरा बेटा, और वो नफली इबादत भी बहुत ज्यादा करता है। तो बेटी मैं बेटी से ये पूछना चाहूंगी कि उसके लिए मैं क्या बताऊं, जिसका कोई मुझे बताएं कि उसका कोई भी काम मेरा बेटा आप नहीं नाम करता। बताइए अपने बेटे का नाम प्लीज़ बताइए। मेरे बेटे का नाम है बेटे मोहम्मद सजील अहमद। सजील अहमद, सलीम अहमद, सलीम अहमद, जी सजील अहमद, सजील सजील, जी सजील, इसका मतलब मोहम्मद खूबसूरत होता है। जी जी, सजील सजील, अहमद। सजीला, सजीला जो होता है, सजील। उफ, एनर्जी तो उनकी जो है वो मुझे इतनी अच्छी नज़र नहीं आ रही। मुझे लगता है कि या तो एक चारों तरफ से मुझे ब्लॉकेजेस नज़र आ रहे हैं। कुछ ऐसी एनर्जी है जो मुझे लगता है कि इनके पीछे कुछ लोग हैं सीक्रेटली जो हसद भी करते हैं या जेलस हैं, जादू टोने भी हो सकता है। तो इस वजह से इनके हर काम में रुकावट होगी। इनकी सेहत जो है वो दिन ब दिन गिरती हुई नज़र आ रही है। इनको रात को नींद भी नहीं आती होगी, रेस्टलेस फील करते होंगे। तो काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स नज़र आ रहे हैं। अब मुझे नहीं पता कि ये शादीशुदा है या नहीं है शादीशुदा। इनको अपना थोड़ा रूहानी मेडिकल के साथ साथ अपना रूहानी इलाज करवाने की भी ज़रूरत है। उसके साथ साथ आप जो है अपने बेटे को कहें, और आप ख़ुद भी या हय्यू या कय्यूम ब्रह्मत अस्तगीस आपने खुला पढ़ना है। आपने काउंट नहीं करना, खुला पढ़ना है। उठते बैठते जो है ये जिक्र करना है। इंशाल्लाह जो भी रुकावटें हैं वो दूर हो जाएंगी। हुमैरा हमारे साथ कॉल पे तो नहीं है ना? कॉल आई थिंक ड्रॉप हो गई है। हुमैरा साहब आपने यकीनन सुना होगा, लेकिन आपको मैं उनसा बात बताता चलूँ। शेफ मुनीज़ा गौर से सुनिएगा, आप भी पूछ रही थी इसी तरह की कोई चीज़ अभी थोड़ी देर पहले। हम लोगों ने मैंने एक सीरियल किया था थोड़े से पहले, वो जादू टोने पे नजरे बद किया था। एग्जैक्टली तो उसके अंदर भी ना हमारे बहुत सारे लोग इस तरह मिलते थे, हमारे साथ एक आलिम होते थे। उन्होंने इतनी ज़बरदस्त बात बताई कि अगर किसी की ज़िंदगी में बैड लक चल रही हो और आपको एक खदशात हो कि आपके पीछे लोग लगे हुए हैं, आप पे जादू करें, हसद करें, तो आप 2 बकरे का या 1 बकरे का सदका करके अपना नाम बदल लीजिए। नाम बदल लीजिए, अपना नाम बदल लीजिए। अच्छा। और मतलब देखिए, अब जैसे ना मुझे आपका नाम उनसा पता है, अब कितने लोगों को उनसा पता है। अगर आप कल 1 बकरे का सदका करके अपना नाम बदल लेती हैं तो वो चीज़ आपके ऊपर फिर अप्लाई नहीं होगी। सही आपका तो नाम बदल लिया गया है, वो फिर हे वायर चली जाएगी। और दूसरी चीज़ जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अपना राज मेरे ख्याल से किसी को नहीं बताना चाहिए। क्योंकि कुछ लोग होते हैं बहुत काम open- होने से पहले ही लोग जो शेयर कर देते हैं ना, उसमें फिर रुकावटें ये बहुत पैदा हो इंपॉर्टेंट जाती चीज़ हैं। है कि बिल्कुल हम लोग बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं ना, एक्साइटेड हम लोग होता है, बता फिर देते वो हैं। वही काम होता नहीं है या वक्त पर नहीं होता। उसके साथ अगर सैटरडे को अगर आप जो है सदका दें तो वो भी बहुत अच्छा है इस अच्छा चीज़ होता के है। लिए। देखिए, अगर आप अपना कोई भी प्लान, कोई भी अच्छी चीज़ जो होने वाली होती है, अगर आप पहले से किसी को बता दें तो वो मैंने भी देखा वो नहीं होती। इसलिए मैं आज आते हुए अपनी टीम को कह रहा था कि आज शेफ मुनीज़ा तवा चिकन पका रही है। अच्छा। और मैं इतना खुश था, और यहाँ के मेरे पे बॉम्ब गिरा कि गोलगप्पे बन रहे मतलब अब ये होगा मेरे साथ इस पता शो है पे। ऐसा ना बोले, जो खवातीन देख रही है ना जिनको गोलगप्पे पसंद है और जो आपको पसंद करती हैं, फिर ना वो बॉम्ब आपको पसंद करना छोड़ देंगी गोलगप्पों की खातिर। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट। नहीं, पहले हम कैंसर की बात कर रहे थे, सॉरी लियो की बात कर रहे थे। हम फाइनेंसेस की अगर हम बात करें तो उनको गुड न्यूज़ नज़र आ रही है, कैरियर से रिलेटेड, फाइनेंसेस से रिलेटेड कोई अच्छी खबर मिलती हुई नज़र आ रही है। अगर आप प्लान बना रहे हैं कारोबार शुरू करने का या कोई नई जॉब अगर शुरू करना चाह रहे हैं तो ये टाइम जो है आपके लिए बेस्ट टाइम है। ये वीक जो है वो ज़बरदस्त रहेगा। अगर सिर्फ और प्लान करें तो आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है, सिर्फ और सिर्फ सोचते नहीं रहें और प्लान नहीं करते रहें। उसके बाद है वर्गो।
वर्गों के लिए जो है रिलेशनशिप लव लाइफ में एक तो डिफरेंट प्रपोजल्स आ रहे हैं, मुख्तलिफ लोग मतलब डिफरेंट प्रपोजल्स भी हैं, उसके अलावा एक से ज़्यादा जो है रिलेशनशिप में लोग आना चाहते हैं, प्रपोज कर सकते हैं। कुछ जो है फैमिली की तरफ आपका ज़्यादा झुकाव होगा, ज़्यादा फैमिली की तरफ जो है वो रुझान होगा। टाइम भी आप स्पेंड करते हुए नज़र आ रहे हैं, बच्चों के साथ फैमिली के साथ टाइम स्पेंड होता हुआ नज़र आ रहा है। उसके अलावा थोड़ा सा स्पिरिचुअल जो है आप काम करते हुए नज़र आ रहे हैं, जैसे सदका है, खैरात है या इबादत जो है उसमें वक्त आपका ज़्यादा स्पेंड होता हुआ नज़र आ रहा है। उसके अलावा यहाँ पर मुझे वर्गों वालों का फिर से ख़र्चा है, हो सकता है आपकी फैमिली में किसी की शादी है या आपकी शादी है, घर में किसी की शादी है तो भी आपका ख़र्चा ज़्यादा, जैसे शॉपिंग वगैरह कर ली और इस तरह की चीज़ें, ट्रैवलिंग कर ली, तो वर्गों वालों का ये है। इसके बाद है लिब्रा की टर्न, और लिब्रा वालों का, लिब्रा को छोड़े आगे बढ़े। ये क्या बात होगी? क्या मतलब क्या बात होगी? गोलगप्पे खाए ना, अब गोलगप्पे बनाए इतना अच्छा होता है, इसकी सेहत अच्छी होती है, तो गोलगप्पे लिब्रा से का मूड क्या अच्छा ताल्लुक होता है? है। नहीं, लिब्रा का उससे कोई ताल्लुक नहीं, नहीं, लिब्रा जेमिनी का छोड़ना था नहीं, आपको। शेफुनीसा, अब तो आप नहीं, गोलगप्पे। नहीं लिब्रा आप बताइए। अरे छोड़े लिब्रा, वरना आपको गोलगप्पे नहीं मिलेंगे, सोच लें। क्या नहीं मिलेंगे? गोलगप्पे। अच्छा, वो आपसे डायरेक्ट उनसा पे आप आ गए, तो उनसा को गोलगप्पे नहीं देखिए मिलेंगे। ब्लैकमेल कर रही हैं मुझे कितने गोलगप्पे देंगी? जितने आप बोले। चले कर ले। चलें, लिब्रा की बारी है लास्ट। मुनीज़ा, कुछ इतना जो आपका लव लाइफ इतनी अच्छी नहीं आई थी मुझे याद है, लेकिन ये वीक रोमांटिक वीक होगा आपका। नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है। अगर किसी के दोस्त जो ऐसा है जिससे आपका काफ़ी टाइम से कांटेक्ट नहीं है, बातचीत आपकी बंद है, तो आपका कांटेक्ट होता हुआ नज़र आ रहा है, वो आपकी तरफ आते हुए या आती हुई नज़र आ रही हैं, उनके साथ कम्युनिकेशन, एक अच्छा टाइम, रोमांटिक और लव, और किसी को प्रपोज करते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर आपने अभी तक किसी को अपना प्यार एक्सप्रेस नहीं किया है तो अपना प्यार एक्सप्रेस करें ज़रूर, अपने दिल में जो है बातें मत छुपा के रखें, बता दिया करें। अच्छा, अच्छे अच्छे ख्वाब नज़र आ रहे हैं लिब्रा वालों को इस हफ्ते, कोई रोमांटिक ख्वाब भी हो सकते हैं, वैसे भी अच्छे ख्वाब नज़र आ रहे हैं। उसके अलावा फाइनेंसेस और कैरियर में मुझे थोड़ा पेशेंस रखने की ज़रूरत है। अगर आप दो काम एट अ टाइम कर रहे हैं तो दोनों को बैलेंस करें, टाइम जो है और फाइनेंसेस वगैरह जो भी आपकी एनर्जी है वो दोनों को इक्वल मिलने चाहिए, बैलेंस करने की ज़रूरत है, और जल्दबाजी नहीं करें। तो जैसे असफर ने कहा था कि दुश्मन जो क्या कहते हैं, जल्दबाजी जो है वो शैतान का काम है। जल्दबाजी शैतान का काम होता है, जल्दबाजी नहीं हरगिज़ करनी नहीं करनी चाहिए। चाहिए। लेते एक Patience। छोटा सा ब्रेक, लिब्रा कंटिन्यू करेंगे हम लोग ब्रेक के बाद, कहीं में जाएगा। आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार, हमें कॉल कर सकते हैं और जो चाहें आप उनसा से जान सकते हैं। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक खवातीनो हजरात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। और उनसा अगला हॉरोस्कोप कौन सा है? लिब्रा के बाद है स्कॉर्पियो। और अच्छा, स्कॉर्पियो के लिए लव लाइफ रिलेशनशिप में कुछ कन्फ्यूजन्स हैं। ये स्कॉर्पियंस जो हैं इस हफ्ते कंफ्यूज रहेंगे और कुछ लड़ाई झगड़े भी नज़र आ रहे हैं पार्टनर के साथ, तो थोड़ा सा दूर रहें तो ज़्यादा बेहतर है। अपने गुस्से पे कंट्रोल करें क्योंकि एंगर इश्यूज़ नज़र आ रहे हैं। गुस्से के लिए मैं यही टिप जो है वो शेयर हमेशा करती हूँ कि ब्लू कलर जो है वो गुस्से को ठंडा करता है, तो ब्लू कलर का इस्तेमाल करें। ब्लू कलर के कपड़े वेयर कर सकते हैं, कोई रुमाल अपने पॉकेट में रख सकते हैं, या ब्लू कलर का कोई धागा जो है डोरी अपनी रिस्ट पे भी बांध सकते हैं ताकि आपको ये एंगर इश्यूज़ ना हो। अच्छा, यहाँ पर सन का कार्ड बहुत ज़बरदस्त है, तो फाइनेंसेस और कैरियर में तो छाए रहेंगे सन की तरह स्कॉर्पियंस। तो जो भी काम आप करना चाहते हैं वो बिल्कुल इस हफ्ते आप करें, कंप्लीट करें, टाइम पर करें। सारे काम आपके टाइम पे होंगे, स्पेशली अगर आपके फाइनेंसेस कहीं पे स्टक हुए हैं तो रिकवर हो जाएंगे, और अपने काम को एंजॉय करें, दिल से करें। स्कॉर्पियो के बाद है जी सेजिटेरियस वालों का थोड़ा सा इशू ये है कि उनके माइंड में कुछ फियर्स और इनसिक्योरिटीज़ इस हफ्ते हैं। हो सकता है पार्टनर से रिलेटेड कुछ इनसिक्योरिटीज़ हैं, क्योंकि लव लाइफ रिलेशनशिप के लिए जो मैंने 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड निकाला है, तो वो हर वक्त जो है वो इनसिक्योर रहते हैं अपनी रिलेशनशिप या लव लाइफ से रिलेटेड, और सोचते हैं कि पता नहीं फ्यूचर में क्या होगा, क्या ये जो इंसान है मेरे साथ सिंसियर है, नहीं है, शादी होगी भी या नहीं होगी, क्या है, इस तरह की सोचें आपके दिमाग में बहुत हर वक्त, हाँ, खुराफात जो है, और वो निकल नहीं पा रही हैं।
और कभी ये सोचते हैं कि हो सकता है कि मेरा जो पार्टनर है वो मुझे चीट तो नहीं कर रहा। इस तरह की बहुत सारी डिफरेंट नेगेटिव थॉट्स आपकी माइंड में बहुत आएंगी। अच्छा, सेजिटेरियस वालों का जो फाइनेंसिस कैरियर है वो बहुत अच्छा, गुड लक है उनके लिए। ट्रैवलिंग उनके लिए गुड लक लेकर आ सकती है, ट्रैवल करें तो उनके लिए बहुत अच्छी है। फैमिली के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करें और फाइनेंसिस को स्पेशली जो है थोड़ा सा अपना जो घर का बजट है या बिज़नेस का जो बजट है उसको बैलेंस ज़रूर करें कि कहाँ पर ख़र्चा हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्या करना है, उसको सबको आपको बैलेंस करने की ज़रूरत है। कैप्रिकॉन वाले जो रिलेशनशिप में अगर आपके एट अ टाइम दोस्त हैं तो दोनों में बराबर जो है आपका जो होना चाहिए, टाइम उनको इक्वल दें। ये ना हो कि एक के साथ ज़्यादती कर रहे हैं, एक के साथ जो है वो ज़्यादा उसको टाइम दे रहे हैं, तो इसकी वजह से कोई लड़ाई झगड़ा हो सकता है। अगर आप दो किसी रिलेशनशिप में हैं तो भी आपको दोनों को जो है टाइम सेम इक्वल देना चाहिए। दो शादियां भी तो होती हैं लोगों बिल्कुल, की। दो शादियां भी होती हैं और कभी कभी दो चलाकियां भी होती हैं। ये मेरे ख्याल से दो चलाकियां को नहीं करनी चाहिए। लेकिन वे कहते हैं ना कि दो भले शादियां करें या तीन करें लेकिन बैलेंस कहते हैं लेकर एक चलें। हो पर नेक हो। हाँ बिल्कुल, एक हो नेक हो, लेकिन अगर दो हैं तो दोनों दोनों को नेक। बराबर। दो हो तो फिर आप नेक हो। अच्छा है हाँ, ना? ये भी सही आप है। अगर बद हैं और आप दो खुद फिर देखो होना दो, चाहिए, हाँ। बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल्स कैप्रिकॉन वालों के लिए फाइनेंसिस के लिए बड़ा बेस्ट कार्ड है। अगर कहीं प्रॉपर्टी आप लेना चाहते हैं तो ये टाइम बहुत अच्छा है, और अगर शादी की मामलात हैं तो भी आप लोगों के लिए बहुत ज़बरदस्त टाइम है। उसके अलावा अगर कहीं इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, ट्रैवलिंग करना चाहते हैं, इमिग्रेशन के प्रॉब्लम्स आपके सॉल्व हो सकते हैं, आपको कोई इनहेरिटेंस भी मिल सकता है पेरेंट्स की तरफ से, कोई प्रॉपर्टी फाइनेंसेस की हेल्प भी मिल सकती है। कैप्रिकॉन के बाद है एक्वेरियस। अब अगेन वही असफर की बात ही है कि एक्वेरियस वालों के लिए थोड़ा सा केयरफुल रहना है। अपनी जो बातें हैं, स्पेशली आपकी जो अपनी घर की पर्सनल बातें हैं, लव लाइफ रिलेशनशिप से रिलेटेड जो हैं, वो किसी से शेयर नहीं करें, क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसे लोग हैं जो छुप के आपकी बातें सुनते हैं और वो कहीं और भी उसको इधर उधर करते हैं। जी, फैलाते हैं। और तो यही एक तो नज़र भी नज़र आ रही है थोड़ा सा, तो अपनी बातें अपने हद तक रखें, और जो बहुत ही आपका करीबी है, स्पेशली जो आपका लाइफ पार्टनर है, उससे शेयर करें, उसके अलावा नहीं शेयर करें। अच्छा, यहाँ पर मुझे कॉन्ट्रैक्ट नज़र आ रहा है, कोई जॉब नज़र आ रही है, कोई अच्छा बिजनेस स्टार्ट होता हुआ नज़र आ रहा है, कमिटमेंट नज़र आ रही है। तो एक्वेरियस वाले थोड़ा सा इबादत की तरफ भी थोड़ा अपना टाइम, जैसे कुछ लोग होते हैं नमाज की पाबंदी नहीं करते हैं, या उसके अलावा वो खैरात वगैरह ज़कात नहीं देते हैं, तो उनको एक्वेरियस वालों को ये करना चाहिए। स्पेशली थर्सडे वाले दिन या सैटरडे वाले दिन ज़रूर सदका दिया करें। लास्ट जो है हमारा ज़ोडिएक साइन पाइसेस, 3 ऑफ कप्स का कार्ड है। पाइसेस वालों के लिए रोमांटिक वीक होगा, खुशियाँ मिलती हुई नज़र आ रही हैं, कोई अच्छा प्रपोज़ल आ सकता है, कोई आपसे नाराज़ है, कोई दोस्त हो सकता है, या आपका पार्टनर है या आपका लाइफ पार्टनर है, अगर वो आपसे नाराज़ हो गया है तो वो नाराज़गी दूर होती हुई नज़र आ रही है। कम्युनिकेशन अगर नहीं थी तो दोबारा कम्युनिकेशन। बच्चों की पैदाइश नज़र आ रही हो सकता है, आपके बच्चे अगर एक हैं, दो हैं, तो थर्ड बेबी भी आ सकता है। तो इमोशनल जॉय, खुशी नज़र आ रही है। और उसके अलावा द डेविल का कार्ड है फाइनेंसेस उसके लिए, कैरियर के लिए। और ये कार्ड कह रहा है कि इस हफ्ते आपने जो है कहीं पैसे इन्वेस्ट नहीं करने हैं, और अगर कोई पैसे आपसे कोई उधार लेने आता है तो भी आपको नहीं देने हैं, अदरवाइज़ आपका पैसे जो हैं वो स्टक हो जाएंगे। और कोशिश करें इन्वेस्टमेंट या प्रॉपर्टी से रिलेटेड भी कोई भी ऐसी डील मत कीजिएगा, वरना आपका पैसा फंस जाएगा। सुने, पैसे इनसे उधार लेने आएंगे? हाँ, अगर कोई पाइसेस से आता है, मेरे ख्याल से लिब्रा तो नहीं उधार लेने आएंगे साहब? हो भी सकता है। हाँ, हो सकता है ऐसा, पॉसिबल है, कोई भी हो सकता है। कोई भी हो सकता है ना, बिल्कुल। तो पैसे कोई नहीं भी हो सकता है। ख़वातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। कोई भी सवाल है जो आप उनसे से करना चाहते हैं या शेफ मोनिसा से करना चाहते हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद।
ख़वातीन और हज़रात, एक बार फिर हम आपको खुशामदीद कहते हैं। आज जुम्मे का दिन है, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। उनसा ने बताया आपको आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा। अगर कोई सवाल है तो आप हमें कॉल करके उसका जवाब जान सकते हैं। और शेफ मुनीज़ा, आपके मनपसंद गोलगप्पे कहाँ तक पहुँचे हैं? बिल्कुल, देखें ऑलमोस्ट डन है। गोलगप्पे हमारे बहुत सारे फ्राई भी हो गए हैं, जिनमें से असफर एक भी नहीं खाने वाले, और आप सब गवाह हैं इस चीज़ के। और उनसे आप भी यहाँ गवाह है कि असफर नहीं खाएंगे इनमें से एक भी गोलगप्पा। बस क्यों नहीं खाऊंगा मैं? इनके हिस्से देखूं हम तो खा सही, मैं देखूं तो सही। आपको पता है मैं बिल्कुल इतना देखना बड़ा है ना फैन। आपको, बस वहीं से देख लें आप। शेफ मुनीज़ा, मैं वाकई सच बता रहा हूँ, मैं कभी भी चाट और ये चना पापड़ी इन चीज़ों का अच्छा, फैन इनके नहीं फैन हूँ। नहीं है। मुझे नहीं पसंद ये चीज़ें। इसके अलावा क्या जिंदगी है, मतलब हाँ, इसके चटपटी अलावा बहुत अच्छी चीजें, जिंदगी है। क्या स्पाइसी। जिंदगी है? नहीं, हाँ, वाकई स्पाइसी क्या भी बहुत और जिंदगी है? चीज़ें भी स्पाइसी होती इसके अलावा क्या जिंदगी है? कोई जिंदगी है। नहीं मेरी है। जिंदगी गुलजार है। जिंदगी गुलजार की होगी, आपकी क्या है ये बताइए। गोलगप्पों के बगैर तो बिल्कुल गुलजार नहीं है ना ये बात। अच्छा शेफ मुनीज़ा, जल्दी से रेसिपी बताइए। अच्छा, बस मैं 1 मिनट ये मैं निकाल लूँ, वरना फिर ऐसा कहेंगे जला दिया आपने शेफ मुनीज़ा। ठीक है, तो इसको हम निकाल लेते हैं यहाँ अच्छा, पे। गोलगप्पे ना मैं कच्चे खा सकता हूँ। अच्छा, कच्चे ऐसे हैं? जैसे पापड़ी नहीं खाते हाँ, उस तरह के। उसको कच्चा नहीं कहेंगे, वो कच्चा फ्राइड ही होगा आई वो तो। मीन कि उसके अंदर वो जो आप वो भरती है ना चने और वो सब। हाँ अच्छा। मुसद्दिक की कॉल है, मुल्तान से तो बात करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम मुसद्दिक। जी वालेकुम सलाम। जी मुसद्दिक, कैसे आप? उनसा हमारे साथ मौजूद है, कुछ पूछना चाहेंगे? वालेकुम सलाम, क्या हाल है? आप बताइए। सर मैं बात ये करना चाहता हूँ कि मैं फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ और यानी कि मैं जितना भी पढ़ लूँ स्टडी में तो वो मुझे नाकामी होती है। अच्छा, आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है? नाम बताइए। मुसद्दिक। मुसद्दिक। ओके, कामों में नाकामी होती है। जी। मेरा नाम मुसद्दिक साजिद। देखें मुसद्दिक भाई, आपके लिए जो एक एनर्जी मुझे नज़र आ रही है, आप कोई पार्टनरशिप पे काम करें, किसी के साथ मिल के काम करें। आपका भाई हो सकता है या आपका दोस्त हो सकता है। बाज़ों का जो है वो एक बंदा जो है उसकी एनर्जी से या उसकी किस्मत से जो चीज़ें खुल नहीं रही होती हैं, रास्ते खुल नहीं रहे होते हैं, तो दो लोग अगर आपस में साथ मिलकर करते हैं तो दोनों की किस्मत जो है मिलकर जो है वो बरकत होती है कामों में। तो 2 या 3 लोग मिलकर अगर काम शुरू करें तो आपके लिए बेहतर है। मुझे आपकी किस्मत में कोई बुरा नज़र नहीं आ रहा, कोई भी ऐसी रुकावट नज़र नहीं आ रही। बस ये है कि बाज़ औक़ात ब्लॉकेजेस हो जाते हैं। अगर आप किसी भाई या दोस्त के साथ काम करेंगे तो आपका काम चल पड़ेगा। और दूसरी चीज़ ये कि मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ, नमाज कायम कीजिए, नमाज बाकायदगी से पढ़िए। आपको अंदाज़ा नहीं है कि जब आप रेगुलरिटी में नमाज पढ़ते हैं ना, कम से कम 5-10 दिन, आप देखिए चीज़ें ऑटोमेटिकली आपको ऐसा लगता है कि आपने सारा कंट्रोल ऊपर दे दिया। देखिए, नमाज जो है वो फ़र्ज़ है, हमें पढ़ना ही हर कीमत पे पढ़ना है, ठीक है। बेशक। अच्छा, उसके अलावा असर और मगरिब के दरमियान अगर आप सूरह वाक़िया पढ़ें तो भी आपके रिस्क में बहुत बरकत होती है। डेली। जी, डेली आप ये इसको जो है वो मामूल बना लें अपना, कि आपने असर की नमाज पढ़ी, सूरह वाक़िया एक दफ़ा पढ़ी आपने, असर की नमाज खत्म करते ही सूरह वाक़िया सूरह वाक़िया पढ़ लें एक दफ़ा, बस तिलावत करनी है आपने और दुआ करें, और बस मतलब कोई 5-7 मिनट लगते हैं। हमारे साथ तलत है फ्रॉम वाक़िया, उनसे बात करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम तलत। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। क्या अस्सलाम वालेकुम जी, क्या सवाल है आपका तलत? जी, मैं अपनी बेटी की बता रहा हूँ कि लास्ट 2 वीक से मैं ये कर रही हूँ, मेरी कॉल बस ये सुनते हैं और कहते हैं कि नहीं हो रही बात। तो ये मैं बेटी के बारे में पूछना चाह रही हूँ उनसा शाह से। जी जी, जी जी पूछिए। पूछिए। ये बेटी का नाम रमशा नगमान है। ठीक है। 24 जनवरी 1995 इसकी डेट ऑफ बर्थ है। इसकी शादी का मसला है। ओके, रमशा की शादी 24 जनवरी। देखें, शादी जो है वो फ़िलहाल मुझे ब्लॉकेजेस नज़र आ रहे हैं और आप भी काफ़ी स्ट्रेस से गुजर रही हैं, शायद बच्ची भी काफ़ी होता है ना कि घर वाले भी इतना ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाते हैं तो बच्चियों पे भी प्रेशर आ जाता और वो है। गिल्टी महसूस करती हाँ, है कि कि पता क्यों नहीं नहीं हमें हो कोई कमी रही, है जो क्या हमें है। साथ में। बिल्कुल ऐसा होता है। तो एक तो बच्ची को थोड़ा रिलैक्स करें और एक हर चीज़ का एक वक्त होता है अल्लाह की तरफ से। अगर आप अपनी तरफ से जितना भी बंदा फोर्सफुली करे लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं होता, थोड़ा सा इंसान को बच्चियों पे स्पेशली जो है इतना प्रेशर नहीं देना चाहिए। शादी के मुझे बिल्कुल चांसेस नज़र आ रहे हैं। 1 साल का अरसा आप इंतज़ार करें। 1 साल के बाद जो है स्पेशली नेक्स्ट ईयर जो है 2023
कि मार्च में एक अच्छा मुनासिब रिश्ता मुझे आता हुआ नज़र आ रहा है। उसके साथ साथ जो है ना, आप या लतीफ़ों का विर्द करें सुबह शाम, आप भी यानी कि बच्ची की माँ और जो बच्ची है दोनों को या लतीफ़ों का विर्द करना है, खुला विर्द करना है, काउंट नहीं करना है, या लतीफ़ों का करें। और उसके अलावा लाल रंग की जो दाल है वो सदक़े के तौर पर आपने देनी है हर हफ्ते। ज़बरदस्त। ख़वातीन और हज़रात, आज हमारे मुल्क के बहुत जाने माने, बहुत बड़े सुपरस्टार, लेजेंडरी क्रिकेटर मिस्टर वसीम अकरम की सालगिरह है। हमने बहुत TV1 की जानिब से, द मॉर्निंग स्टार की जानिब से हैप्पी बर्थडे कहते हैं, बर्थडे विश करते हैं। बर्थडे का म्यूज़िक बजाइए। हैप्पी बर्थडे मिस्टर वसीम अकरम। हमारी दुआ है आप इसी तरह जगमगाते रहें और पाकिस्तान का नाम रोशन करते रहें। आज रात को आप देखेंगे, संडे को आप देखेंगे द बिग पिक, एक बहुत ही ज़बरदस्त शो है। हसन चौधरी इसको करते हैं और इसके अंदर गेस्ट हैं दूर फिशा सलीम। रात 9 बजे इसको डायरेक्ट करते हैं फैसल रफ़ीक साहब, और इसके प्रोड्यूसर कौन है? बाबर कयूम साहब इसको प्रोड्यूस करते हैं। द बिग पिक ज़रूर देखना मत भूलिएगा। और अब हम चलते हैं शेफ़ मुनीज़ा की तरफ, जो कि अपने मनपसंद गोलगप्पे तैयार कर रही हैं। लेकिन उससे पहले बिग पिक का प्रोमो देखते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हसन चौधरी, आप देख रहे हैं द बिग पिक। प्लीज जॉइन मी इन वेलकमिंग दूर फिशा सलीम। Are you single these days? I just don't like men who are not single and don't wear a ring. जो मुसलमान मर्द हैं उनको 4 की इजाजत है। वो अलग ज़माने थे, आप लोग नहीं निभा सकते 4 शादियाँ। मैं और आप तो दोस्त हैं ना। You my बड़ा भाई of the like you're the बड़ा भाई I never had. उधर ही रहे भाई, उधर। कैसे आप सर्टन कैरेक्टर्स में फिट इन कर जाती हैं कि लोग रोना शुरू कर देते हैं। मैं तो एक मासूम सी लड़की प्ले कर रही हूँ। और कुछ बातें हुई है जो हम कटवाएंगे इससे इंटरव्यू ये इंटरव्यू में कुछ नहीं कटेगा। मैंने सोचा नैप ले लूँ। वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात। अभी आपने बिग पिक का ट्रेलर देखा और अब शेफ मुनीज़ा इतनी ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि कोई माइकल एंजेलो अपनी पेंटिंग जैसे बना रहा होता था। बिल्कुल, देखिए आपके लिए गोलगप्पे तैयार कर रही हूँ, आप आएँ और यहाँ टेस्टिंग करें, फिर हम बात करेंगे आप। अच्छा बताइए शेफ मुनीज़ा, जल्दी से रेसिपी बताइए, टाइम कम है। अच्छा, आप आके टेस्ट मुकाबला नहीं सख्त करेंगे? है। आप टेस्ट नहीं करेंगे आके? नहीं, टेस्ट करेंगे बिल्कुल आके। हाँ, आ जाए। अच्छा, शेफ मुनीज़ा ने मुझे बुलाया किचन में पहली दफ़ा, लेकिन मैं अपनी मर्जी से गोलगप्पा उठाऊंगा। कौन सा? नहीं, ये जो आपने बनाया ये तो नहीं। ओके, अच्छा चलिए, मैं खुद उठाऊंगा। खुद उठाएं आप। इसके अंदर कुछ भी हो सकता है। मुझे अभी उनसा ने कहा बॉम्ब भी हो सकता है ना? बहुत होशियार रहे, कोई आपको कुछ पढ़ के भी खिला सकता है। हाँ बिल्कुल, पढ़ के मैं फूक ही रही थी आपके लिए ना। अच्छा, रेसिपी पे आ जाते हैं। गोलगप्पे के लिए हमने इसका आटा किया, 1 कप सूजी ली, उसके अंदर मैंने जो है तकरीबन 2 टेबलस्पून मैदा शामिल करा, 1 पिंच जो है 1 चुटकी नमक, 1 चुटकी बेकिंग सोडा। आपने इसके आटे को नीम गर्म पानी से गूंदना है। उसके बाद आपने इसको 20 मिनट के लिए रेस्टिंग टाइम देना है और उसके बाद आपने उसको कवर कर देना है नीम गीले कपड़े से, ठीक है, बहुत ज़्यादा गीला ना हो। और उसके बाद जब आप इसको एक रोटी की तरह बेल लें, कोई कुकी कटर से कट कर लें, और तेल बिल्कुल गर्म होना चाहिए। इसको आपने अंदर की तरफ पुश करते हुए फ्राई करना है, तो ये फूल जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमने खट्टा पानी यहाँ पे इस तरीके से बनाया कि इमली का पल्प ले लिया 1 कप, उसके अंदर मैंने अजवाइन डाली 1 टीस्पून, काला नमक डाला 1 टेबलस्पून, चाट मसाला 1 टेबलस्पून, और साथ साथ इसके अंदर मैंने जो है वो नमक हस्बे जायका और सोट का पाउडर 1 टीस्पून शामिल करा। इसमें पानी ऐड करा, इसको मिक्स कर लिया, ये खट्टा पानी बन गया। मीठी चटनी के लिए हमने यहाँ पर जो है खजूर ली, तकरीबन 500 ग्राम, गुड़ ले लें 350 ग्राम, या आप कम ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं क्योंकि खजूर भी मीठी होती है। उसके साथ मैंने इसके अंदर 1 टेबलस्पून सौंठ शामिल करी, अजवाइन 1 टीस्पून शामिल करी, काला नमक 1 टीस्पून शामिल करा, चाट मसाला 1 टीस्पून शामिल करा, नमक हस्बे जायका शामिल करा और इसको पका लिया। पकाने के बाद मैंने इसको ब्लेंड कर लिया, तो ये मीठी चटनी हमारी तैयार है। आप इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको पतला भी कर सकते हैं। आलू के लिए मैंने यहाँ पे आलू 2 ले लिए, उसको मैश कर लिया। मैश करने के बाद मैंने उसमें चाट मसाला, काला नमक हस्बे जायका और नमक हस्बे जायका शामिल करा, इसको मिक्स करा और उसके बाद ये हमारे आलू तैयार है। साथ साथ हमने यहाँ पे छोले जो है वो बॉयल कर लिए थे। ये हमारे गोलगप्पे बिल्कुल तैयार।
वाह वाह जबरदस्त। और ये जो है वो वैसे ही गोलगप्पे लग रहे हैं जो ठेले वाले नहीं मिलते। अब आप देखें कि बर्गर जो लोग होते हैं वो गोलगप्पा किस तरह खाते हैं। तो चमचा पे आप लोगों ने चमचे क्यों मांगा था मुझसे? चमचा तो जरूरी है ना सारे। ये देखिए ये अब मैं कुछ मैंने गोलगप्पा तो खाना है ना, देखिए किसी भी तरीके से खा लें। हजरात द बिग पिक आप देखेंगे अगले संडे को, लेकिन इस संडे हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं एक स्पेशल एनवायरमेंटल डे का शो, जिसके अंदर खालिद अनम साहब होंगे, मारवी मजहर साहिबा होंगी और मुस्लिम रजा साहब होंगे। एक बहुत ही शानदार शो का एनवायरमेंटल डे पे खालिद अनम साहब हमें बड़ी अच्छी म्यूजिक सुनाएंगे, बहुत अच्छा माहौल होगा। इतवार के दिन देखना मत भूलिएगा। कैसे गोलगप्पे? बहुत मजे थे, सही बताए? बहुत अच्छे हैं। वैसे अच्छे तो है ना? अच्छे तो हम अपने गोलगप्पे एंजॉय करें खवातीन और आजाद। मंडे को फिर आपसे मुलाकात होगी, उससे पहले संडे का शो मत देखना मत भूलिएगा। लेकिन मंडे को द मॉर्निंग स्टार दोबारा वापस आएगा। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। हैप्पी वीकेंड टू ऑल ऑफ यू। खुदा हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़।